तो मैंने क्या बताया था, मानव नेत्र सभी मनुष्यों और जीवों में पाया जाता है, जो क्या करता है, ये रंग बिरंगा संसार देखने के काम आता है। और इस नेत्र में क्या होते हैं, बहुत सारे भाग हैं। सबसे पहला कौन सा भाग पढ़े थे, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होती है, सबसे मजबूत होती है। क्या होती है, सबसे मजबूत होती है। मजबूत तो कुछ काम करेगी, क्या काम करेगी, हमको बाहरी चोटों या आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके बाद दूसरी पटल आपने कौन सी पढ़ी थी, कहानियां पढ़ी थी। कि दूसरी पटल रखते पटल, कोई बात नहीं, रखता पटल पढ़ लो। दृढ़ पटल के नीचे का भाग कौन सा होता है, रक्तक पटल होती है। और ये किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। तो जो भी काला रंग होता है प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और प्रकाश अवशोषित करेगा तो इसका मतलब अंदर क्या नहीं होगा, आंख के अंदर आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इतने तो बोलना था, इतने बोलने सर मारे। फिर तीसरा क्या पढ़ना था, कहानियां पढ़नी थी। क्या पढ़नी है, हमको क्या कहना था, दृढ़ पटल के जो सामने का उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, कहानियां कहलाता है। और इसी भाग से होकर आंखों में क्या जाता है, प्रकाश जाता है। आंख में जो आगे का भाग है क्या है, कहानियां तो है, पूरा मिला के सब क्या है। और प्रकाश कहाँ से जाता है, इसी पीछे से घुस जाता है, यही जाता है ना। तो क्या बोलना था कि सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है, कहानियां कहलाता है। और प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, बोलो, आंखों में प्रवेश करता है। इतने बोल रहा था। इसके बाद क्या पढ़ी थी, आइरिस। क्या पढ़ी थी, आइरिस क्या करती हैं, हम क्या कहते हैं कि कहानियां के पीछे क्या होती है, आइरिस होती है। और आइरिस क्या करती है, पुतली का समायोजन करती है। किसका समायोजन का मतलब पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं, छोटा और बड़ा। छोटा बड़ा कैसे करेंगी, बोलो। आइरिस जब सिकुड़ जाती है तो पुतली बड़ी हो जाती है, आइरिस फैलती है तो पुतली छोटी हो जाती है। ऐसे तो होता है, क्यों, कोई तरीका होता है। देखो ये सही बनता है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये देखो, ये क्या है, मान लो पुतली, ये क्या है, अगर इसके आकार को हम बढ़ाएं तो बोलो, जो तुम्हारी पुतली वो छोटी हो रही कि बड़ी, छोटी हो रही। और अगर हम पुतली के आकार को बढ़ा, उसको हम छोटा करता चले जाए तो पुतली बड़ी हो रही। हम पुतली और दोनों मिला के बोल दे रहे हैं, समझ पा रहे, या ऐसे भी समझ लो। बीच में क्या है, बीच में जो गैप है, ये गैप क्या है, पुतली है। हम किसके आकार को बड़ा कर रहे हैं, आइरिस बड़ा कर रहे हैं, तो पुतली क्या हो रही है, आइरिस को हम पुतली आइरिस को सिकोड़ रहे हैं तो पुतली इसका जब आइरिस स्वयं में सिकुड़ जाएगी तो पुतली कैसी होगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो प्रकाश ज्यादा जाएगा कि कम, बड़ी हो जाएगी तो कम जाएगा। हमारे घुसा तो उधर गिर हो जाएगा पीछे। बड़ी हो जाएगी तो प्रकाश ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। नींद में रहते हो क्या, कुछ बोलना है, उल्टी डालने आ गए कथा में, लोग कह रही हो। तो इसके बाद क्या पढ़ना, पुतली है ना। पुतली क्या करती है, बोलो। पुतली को नेत्र या तारा कहते हैं, काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, एक्चुअली पुतली का कोई रंग नहीं होता है। याद आ गया तो बताइए, नहीं बताएंगे, पुतली का कोई रंग नहीं होता। अच्छा, रंग नहीं होता तो काले रंग की कैसे दिखती भाई, रंग ना हो तो काले रंग की। मान लो तुम जो है दिन में, रात में बाहर खड़े हो, कहाँ खड़े हो, कमरे में पूरा अंधेरा है, कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कमरे में, और कमरे के दरवाजे में छोटा सा छेद है। क्या है, छोटा सा छेद। आप बताओ, जो छेद है वो पुतली है। क्या है, पुतली को आंख का क्या कहते हो, तारा। पुतली को आंख का क्या कहते हो, तारा। अब बताओ, उस आंख के तारे या पुतली में अंदर झांकोगे तो तुमको कैसा दिखाई देगा, अंदर क्या दिखाई देगा, काला काला। क्यों काला काला दिख रहा है, क्योंकि अंदर कोई प्रकाश नहीं है। फिर कंफ्यूज हो गए, फिर से बोल रहे। मान लो ये कमरा पूरा बंद होता, रात का एकदम समय होता, इसमें क्या होता, कमरा एकदम सब काला काला। बाहर लाइट हो, एक छोटा सा इस दरवाजे में छेद हो, तो तुम दरवाजे से जब अंदर झांकोगे, इतना छोटा छेद है, तो बताओ ये इसमें काला काला दिखेगा कि कैसा दिखेगा, तो यही तुम्हारा आंख का क्या है, तारा है। तो तुम बाहर से देखोगे तो क्या कहोगे, काला है कि कैसा है, पता नहीं कैसा है अंदर। अंदर तो ये सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन बाहर से देख के कैसा कहोगे, क्यों, क्योंकि बाहर से देखने पर वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए पुतली को कैसा कहते हैं, वास्तव में उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है।
इसके अंदर पुतली से झांकोगे तो अंदर बहुत कुछ है। क्या क्या है? लेंस है, लेंस के अंदर कांचा, अब द्रव है, द्रव भरा नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है? रेटिना है, बाकी सब जाल वाल फैला हुआ मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन क्या काला है? नहीं। लेकिन हम बाहर से देखते तो हमको कैसा दिखाई देता है? और आंख के अंदर जब कोई खराबी आ जाती तो डॉक्टर एकदम बढ़िया तुम्हारे आंख में क्या करते हैं? एक जो है एनेस्थीसिया, नाम सुना है? एनेस्थीसिया सुना है ना? अभी मान लो तुम्हारी आंख में टार्च मारे तो तुम लोग क्या करोगे? पुतली के आकार को छोटा कर लोगे या बंद कर लोगे? यही तो करोगे। हमको अगर अंदर देखना, लाइट भेज के कि आंख के अंदर क्या क्या है, कहाँ डिफेक्ट आया है, तो क्या देख पाएंगे हम? मतलब डॉक्टर नहीं देख पाएगा, चाहे जितना प्रयास करें। हालांकि वो सेट कर देते हैं इसे लगाने के लिए, लेकिन तभी देख तो वो एनेस्थीसिया टाइप का देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में एनेस्थीसिया दे दिया गया, मैम को नहीं दिख रहा, उजाले से आई ना, देखो सच्ची। अरे तो हम यही तो कह रहे हैं, मैम कहाँ से आई हैं? अच्छा, काहे नहीं दिख रहा बताओ मैम को? क्योंकि इनकी पहले पुतली कैसी थी? छोटी थी। अब क्या हो रही होंगी? पिछली बार देर बाद दिखा, सही बात है, कितनी देर बाद दिखा? मैम उदाहरण दी, समझ पाए? इसका पहले पुतली कैसी थी और धीरे धीरे कुछ सेकंड बाद कैसी हो गई? अब प्रकाश पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? कहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है? आँख के अंदर कहाँ पे? कहानियां से होकर जाएगा, पहुँचेगा कहाँ? रेटिना पर। और बाकी सारी इमेज पर जा रहे हो क्या? क्या हुआ? दीदी के बाबा था, उनके साथ मम्मी का लेके बाबा तो 80 साल के, उनके तो जाने चाहिए जो है। मम्मी का लेके गए, मम्मी रास्ता नहीं चली गई बाप के बुखार है। ये कहाँ बाबा का नाम? ये जानते हैं? हाँ, यहाँ ये साथ में बैठ गई ना। ये सीधे बस पे बैठा तो पहुंच जाती है। पहले तो उधर पढ़े लिखे आदमी का जब हो गई नहीं तो उनको कैसे दे? बिना पढ़ा लिखा आदमी पूरी दुनिया में नचाते। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा स्मार्ट है, जो कोई थोड़ा सा वो अभी जानते हो रात मनाने वाले आदमी। आप जो है अपमान कर रहे हैं। नहीं, अपमान नहीं कर रहे हैं। हम लोग गाँव के हैं, अच्छा कहाँ लगेगा, कैसे महसूस होगा भाई? देखो, हाँ, थोड़ा सा तो बिल्कुल पढ़े लिखे ना, वो तो घूम आ गए। अपने भी कम से कम हो गई नहीं है, जब से इनके पापा खत्म हो गए तब से लड़के बच्चे जाए ये सामने से यहीं रहता है। हाँ, कब आई है? अच्छा, ये सामने वाला से याद आ गया। देख मैं क्या कहीं देहात के ना, अभी हम लोगों के अंदर मेंटालिटी है ना, शहर में पहुंच जाए, गाँव के हैं। ऐसा कभी तुमको मतलब किसी को फेस करना पड़ा? मतलब गए हो बाहर तो 4 शहरी लड़के या लड़कियां आई हो तो तुमको मतलब इस नजर से देखे हो कि ये तो गाँव के है, मतलब ऐसा कभी लगा? किसी को नहीं लगा? दीदी जी लगा है? ये ईमानदार लड़का है ना, लगा है ना? मतलब महसूस कराते हैं? और किसी को लगा है? मतलब लगा कि मतलब ये 4 लोग मिलके अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपमान नहीं भी कर रहे हैं तभी एक नजरिया होता है ना, ये है ना, जहाँ ये कर ली तो समझ लो हो गया। तो देवी जी कभी लगा? कभी घूमने गए हो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई? सही बताओ, कोई ईमानदारी नहीं, लड़कों में ईमानदारी की प्रतिशतता ज्यादा है। तुमको लगा कि गए नहीं घूमने परदेश? सही बताओ। हाँ, नहीं लगा? हाँ, और किसको लगा है? फिर गौरव को अकेले? वही लड़का जो ईमानदार है खिलाफ। हमको तो बहुत बार लगा है, हमेशा से लगता आया है, या हो सकता हम बाहर ही रहे हूँ, हमको लगता था यार ये मतलब उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि भले चूतिया रहे हों लेकिन एक्चुअली हम जो क्लास 9th में लखनऊ पढ़ रहे थे, वहाँ 3 सेक्शन थे। पहली बार भाई से पढ़ने गए थे, पहली बार 9th में पढ़ने गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। 1-1.5 महीने गए, हमको बड़ा माहौल एकदम अजीब लगे, तो समझ में ना यार ये क्या हो रहा है, आता जाता खाता कर रहे हैं हम लोग, अपना आइबे जाइबे खाइबे मस्त थे, क्या कोई समस्या ही नहीं थी, मजा भी आती थी। स्कूल से निकले तो पता लगा ट्रैक्टर जा रहा तो पीछे 2 गन्ना खींचे ले रहे हैं, वही चूसते हुए पहुंच गए घर, और बारिश हो रही है
नहीं हुआ तो रास्ते में पैसा वैसा भी खेलने लगे। ऐसे खेल कूद के घर आदमी पहुंच जाता है, ऐसे तो जाता है। मान लो हम फोटो वोटो भी पढ़ने जाते थे, आधुनिक स्कूल सबको पता होगा ना, हमारे घर से 5-7 किलोमीटर था, बढ़िया मस्त जाते थे, चले आते थे। कभी नहीं मन हुआ तो रास्ते में बैठे हुए हैं, समय कट गया, छुट्टी फिर चले आए, घर वाले बोले लड़का पढ़ के आ गया। मम्मी बढ़िया रबड़ी रबड़ी जानती हो ना, तो हमको रबड़ी और रोटी बहुत पसंद थी, बढ़िया मिला के खाए, रास्ते में फिर चले आए, बढ़िया मजा आती थी। सब लखनऊ पहुंच गए, वहाँ बहुत समस्या। अब एकदम से माहौल चेंज हो जाए, गांव का लड़का एकदम से पहुंच जाए, बोली बानी रहन सहन आचार विचार सब कुछ बदल गया। अब वहां जब पहुंचे, इधर देखें गांव के छोटू आए, यार बड़ी समस्या है। फिर उनको ये लगे कि हम लोग तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हम ही को आता है, इनको तो कुछ आते नहीं होगा, गांव के आए हैं, कुछ आता है। टीचर भी हैं, शुरुआत में बोल भी ना पाए हम। समस्या ये भी थी ना कि आता भी हो तभी कुछ। ये बताओ, मतलब जैसे 9th में पहुंचे, 9th में न्यूटन का दूसरा नियम सुनाओ। अब आ रहा लेकिन आवाज ना निकले। हम लोग यहाँ बोलते थे तो ऐसे नॉर्मली बोल देते थे, सर ये मतलब हो गया। अब वहाँ मतलब फर्स्ट जो है न्यूटन का, मतलब अब आवाज ना निकले, क्या करें। लड़के बढ़िया मजा ले, ताली पीट लें। एक बार की बात बताए तुमको, एक लड़का हमारा पेन ले लिया, छुपा दिया भाई। अब हमारे यहाँ छुपाना को लुकाना कहते हैं, कहते कि नहीं कहते। अब हमने कहा सर ये हमारा पेन लुका दिए हैं। सब लड़के ताली पीट के भाई हंस लिए, कहे लुका दिए। कई दिन तक मेरा मजाक भाई उड़ाए, फिर हमको समझ में आया लू नहीं छू चलता है। लुकाना नहीं होता, क्या होता है, छुपाना होता है। हम चलो कोई बात नहीं, सुधार कर लेते हैं, अगली बार से लुकाना नहीं कहेंगे, छुपाना कहेंगे। फिर आ गई अक्टूबर, आ गया दीपावली आ गई, भाई सब लड़के पटाखे दगा रहे हैं। हम भी सोचे कि हम बहुत बढ़िया पटाखा दगाते हैं। हमारे गांव तो भैया पटाखा नहीं पटाखे होता है, तुम लोग क्या दगाते हो, पटाखा दगाते हो, हम भी पटाखा दगा रहे थे। अब वहां फिर हमारी किरकिरी हो गई। इतना जलील हुए हैं भाई, जलील होते होते नहीं आदमी, वो 10 आदमी घेर के हंस ले, तुम अकेले कहीं 10 लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा मुंह सर में तुम्हारे कैसा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। बचपन में हम गोरे भी थोड़े ज्यादा थे, अब काले हो गए। इतना लोग जलील किए, अपमान से काले हुए हैं, तो कहने मतलब तो एकदम लाल लाल हो जाए, मतलब ऐसा लगे खून टपक जाएगा अपने मुंह से। एक तो गांव भी पहुंचे थे, दूध दही मक्खन खाने वाले हम लोग, तो मतलब ज्यादा वो सही रहा। तो अब एकदम लाल लाल भाई हो जाए, रोना भी आ जाए, कभी कभी मुंह छुपा लें से चले जाए, मतलब आंसू आ ही जाते थे। क्योंकि गाँव के लोग थोड़ा इमोशनल ज्यादा होते हैं, शहरी अपेक्षा भावनाएं ज्यादा होती हैं। कोई बात नहीं, बीच में एक्सीडेंट हुआ, 3 महीने नहीं गए, हमको बहाना भी चाहिए था। हुआ एक्सीडेंट, जा रहे थे साइकिल, मतलब साइकिल भी हम नहीं चला रहे थे, एक लड़का दोस्ती हो गई, हो भी कैसे गई, वो भी थोड़ा गांव टाइप का था, लेकिन हमसे 2-3 साल पहले चला आया था, वो शहर के मतलब लोगों को जान गया था। अब जब उसकी साइकिल पे बढ़िया बैठ के जा रहे थे, आया सामने ऑटो से मारी, हम पीछे उछल के सीधे ऑटो वाला इधर गिरा है तो बगल वाले कार पे लड़े, आगे भी लड़े पीछे भी, कोई हम पे गए। मतलब उस समय हमको जो है दिन में क्या नजर आए, तारे नजर आए। पहली बार हमको तभी तारा नजर आया था। अब यार बड़ी समस्या, फिर लाद के लेके गए, फिर हॉस्पिटल पहुंचे, कुछ दिन रहे, महीना 15 दिन, चोट अच्छी लग गई थी। हाँ ठीक ही लगी थी हमको, ठीक भी लगा, मतलब उस समय दर्द हुआ, लेकिन हमको चलो मुक्ति मिली लाइकों से। अब महीना भर आ रहे, हमको दिख नहीं रहा, हमको चक्कर आते हैं, मतलब सही हो गए। हमको मम्मी हमको कुछ दिखता भी नहीं है, ये वो चलते हैं चक्कर आता है। बहाना केवल इतना था कि हमको लखनऊ हम भी गाँव आए, बढ़िया पड़े रहे, बड़ा मजा आए। जब घूमना फिर वही हरकतें चलू, मैंने कहा कुछ नहीं बहाना है, फिर यहाँ भगा के भेजे गए। मतलब भेजे गए 3 महीने बाद। हालांकि एक चीज अच्छी थी कि बुक सारी उठा लाए, और हमको टीचर पढ़ाए उससे ज्यादा पसंद था स्वयं पढ़ना। बुक पढ़ते रहते, सवाल वाल गाँव पहले ठीक ही थी, लगाते रहे, बढ़िया अच्छी तैयारी भी हो गई, किसी से पढ़ने भी नहीं गए, और वो लोग लगातार पढ़ते रहे। फिर हाफ ईयरली एग्जाम होता है 9 दिसंबर में, एग्जाम हुए, तीनों सेक्शन में मिला के सबसे ज्यादा हमारे नंबर, और सबसे ज्यादा तो छोड़ दो, ज्यादा में भी होता ना कि कोई आगे पीछे भी ना हो, दूर दूर तक आगे पीछे नहीं। सब लड़के कहेंगे काउंट ऑफ किया, काउंट ऑफ किया, काउंट ऑफ किया, अरे छोटू टॉप कर गया। उसके बाद से छोटू छोटू नहीं रहे।
कहने का मतलब इतना है कि दुनिया जलिए करेगी। दुनिया कभी भी ये नहीं चाहती है कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। अगर आपको लोगों से जीतना तो कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। इतनी अच्छी पर्सनालिटी भी नहीं थी कि नहीं कोई हंस दिया तो 3 बार लतिया दे उसको, नहीं था भाई, क्या करते 10 लोग गुट था। लेकिन जब समझ में आ गया, पहले एग्जाम में हमारे पास कोई देखने भी नहीं आया, लेकिन जब तीनों सेक्शन में कभी मौका मिलेगा तो मार्कशीट ला के दिखाएंगे। अभी भी वो सहेज के रखे हुए क्योंकि हमारे दिल को छूती है। क्योंकि पहली बार बेइज्जत, अगर किसी को बेइज्जती से क्या मिले, इज्जत मिले भाई, 4 लोग मिले भाई, फिर भाई भाई हो गए। फिर उसके बाद जानते हो एनुअल एग्जाम होता है तो उसमें फिर मतलब बड़ी रिस्पेक्ट, फिर आनंद आ गया। उसके बाद से कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर धीरे धीरे सीखे, कहने का मतलब ये लुकाना का क्या सीखे, छुपाना, पटाखा सीखे। तो मतलब ऐसे बोलते 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 आज के समय हमको नहीं लगता कि हमारे साथ बोलने में कोई समस्या है। और हो सकता है कि आज बोलना पड़े तो उनसे बेहतर है हम ही बोलेंगे। उनसे बेहतर का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि उनको शुद्ध हिंदी नहीं आती, वास्तव नहीं आती। जितना हम लोग बेहतर बोल सकते हैं उतना उनको बोलना नहीं आता है। अंग्रेजी भी उनको सही नहीं आती, व्याकरण आती नहीं है, केवल उड़ते रहते हैं। पर मम्मी के वो क्या होते, गोलू टाइप के बच्चे होते हैं, जिनको अच्छा लगता रहता है थोड़ा सा ये टाई लगा लिए, बेल्ट राजा बाबू बन के पहुंच गए, गोलू टाइप के। हाँ, चम्मच को स्पून कर दिए, तकिया को पिलो कह रहे हैं, हाँ, कंबल को ब्लैंकेट कह रहे हैं, उसी में उनको लगता है वो श्रेष्ठ है। केवल इतना अंतर है, बाकी तुम्हारे उनमें कोई अंतर, तुम्हारी समझ भी उनसे अच्छी है। अगर समझ अच्छी ना होती तो उनसे अच्छे नंबर आते। राइटिंग तो हमारी तुमको पता है कितनी गंदी है। इसका नुकसान भी हुआ, खामियाजा भुगते। स्कूल में तो चूंकि विरोध कर लेते टीचर, लड़के भले ना समझ, लेकिन एक समय पर टीचर समझ जाता बच्चा कैसा है, तो नंबर ठीक ही मिलता था स्कूल में। हाई स्कूल में भी बढ़िया नंबर मिले, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम हुए तब नहीं मिले, तब फिर वो सब हमसे आगे निकल गए। लेकिन तब तक हम उस दौर में पहुंच चुके थे जहाँ को कोई समस्या नहीं थी। फिर लखनऊ से 12बंकी आए, साई में पढ़े, 12बंकी के बाद इलाहाबाद गए, वहाँ बढ़िया रहे। इलाहाबाद जाने के बाद फिर दिल्ली में भी रहे 1.5 साल, वहाँ तैयारी किए। दिल्ली के बाद फिर लखनऊ आए, फिर लखनऊ के बाद फिर इलाहाबाद गए, खूब आजादी घूमे। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके बाद समझ आ गई थी कि इन चूतियों को कैसे चूतिया समस्या नहीं है। याद रखना देवी जी, इमरान खान क्या कहते हैं, आपने घबराना नहीं। अच्छा, इमरान खान को जानते हो कि नहीं तुम लोग? कोई जानता है इमरान खान को? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं अभी 6 महीना पहले तक के लिए। अच्छा, भारत के कप्तान कौन इस समय? रोहित शर्मा है। महेंद्र सिंह धोनी नाम जानती हो ना? जी, सब लोग जानते हो। धोनी को सब लोग जानते हो ना? धोनी का नाम सुना है? सुनी हो ना? अच्छा, धोनी का नाम नहीं सुना है? देखिए, धोनी का नाम नहीं सुना है इधर? अच्छा, कितने लोग धोनी का नाम सुने? हाथ खड़ा कर। हाथ खड़ा, कितने लोग धोनी का नाम सुने? ईमानदारी बताओ। महेंद्र सिंह धोनी है? ये वीडियो धोनी का अगर भेज दें तो सब लोग के मारे लाल हो जाएंगे। कहेंगे बताओ पूरी दुनिया जानती है, यहाँ लोग नहीं जानते। सही बात, नहीं जानते कोई बात। ये है तुम्ही लोग कहाँ खड़ा करेंगे? ये ऐसे नहीं खड़ा कर ले, सब खड़ा तो है लेकिन नीचे। हाथ खड़ा करो फिर से, ऐसा तो नहीं दूसरा देख के ये जान में होंगे तो हम भी चलो। जानती हो ना? तो पहले कहीं नहीं खड़ा करिए। ठीक है, तुम लोग कहा थे क्या पढ़ाना है? कहने मतलब ये जो फालतू का लेक्चर दिया इसीलिए कि आप लोग अपने अंदर की क्या हटा लो, शर्म हटा लो, क्योंकि हमसे ज्यादा जलील नहीं हुआ है कोई। ऐसा बताओ जितना हमने बताया कि उदाहरण के हिसाब से किसी लगता है कि कोई इतना जलील हुआ होगा? जलील हुई उतना इधर कोई नहीं हुए होगा ना? और कोई अपनी जलीलता समझ रहे हो? कहने का मतलब बेइज्जती शेयर भी नहीं करेगा ऐसे कि कोई ऐसे पटाखे पटाखा है ना। देखिए जी, पढ़ाई करो, ठीक है, गुड। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, समझें। तो अगली पढ़नी है समंजन क्षमता। अच्छा, एक बात और याद रखो कि आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? 5-6 पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, गणित नहीं, तुम लोगों की होम साइंस होगी ना, और क्या है, SST है, सामाजिक विज्ञान है, और
अपने ये विज्ञान है, और कौन से विज्ञान है? गृह विज्ञान में विज्ञान, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसको सामाजिक अध्ययन भी कहते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, अरे एक मैथ भी है। तो अगर इतने अरे आर्ट, कुछ लोग आर्ट हैं, सभी आर्ट है ना, तो इतने जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं तुमको, तो इसमें सबको पता है कि सिलेबस होता है ना, कितनी चीजें हटा दी गई 30%। कभी कभी क्या होता है, तुम ये बुक रखे हुए हो उसमें 30% वो भी सिलेबस लिखा हुआ है। हाँ, जो तुम पढ़ रहे हो उसमें 30% वो भी है, तो 30% हटा दिया गया है। और जिनको बोर्ड पेपर देना है तो क्या चाहेंगे, वो भी 30% लपेट के पढ़ें कि वो 30% ना पढ़ें। तो इसके लिए तरीका क्या है? कुछ नहीं करना, 6 पन्ने खर्च करने हैं, फोटो कॉपी वाले 6 पन्ने, और हर पन्ने में सिलेबस डाउनलोड कर लो और लिख लो। जैसे फिजिक्स का पढ़ोगे तो पहला यूनिट क्या, प्रकाश का, एक हेडिंग लिखिए, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण के प्रकार, और फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में बनना। ऐसे फिर लेंस पढ़ोगी, लेंस के प्रकार, प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण, ऐसे लिखा हुआ, जो पढ़ लो काट दो, ये पढ़ लिया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, काटते चले जाओ। यही तो होगा तैयार करने का तरीका, और ये अच्छा भी लगेगा। डेली मान लो हर टॉपिक का एक काटते चले गए, काटना मतलब पूरा नहीं काटना है, नीचे से हाईलाइट करना है किसी तरीके से। फिर तुमको लगेगा 1-2 केवल रूटीन 15 दिन सेट करना, उसके बाद तुमको खुद ही बेहतर लगने लगेगा। आदमी या तो एकदम होता नहीं कि यार गांव कहावत चलती, जहाँ सत्यानाश तो वहाँ साढ़े सत्यानाश। तो आदमी सत्यानाश के बाद कौन सा सत्यानाश करता, साढ़े कहता, थोड़ा वो बढ़ जाए। तो मतलब यही होता ना, आदमी कहता ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप लोग पहले ही हार मान लेते यार अब कुछ नहीं होगा, तो नवंबर हो गया, लखाई हम नवंबर तक ही कर लिए, दिसंबर भी चलने लगा, कुछ होने वाला। केवल 1 महीने की रूटीन बनानी, उसके बाद तुम स्वयं में इतना बेहतर पाओगे और मजा आ जाएगा। याद रखना, जितना भी आप पढ़िए कभी अंकों के पीछे मत भागो। ये अंक हो सकता है कि आपको 4 लोगों के सामने पापा या घर में जो है रिस्पेक्ट दिला दें, लेकिन जीवन में रिस्पेक्ट नहीं दिलाएंगे, कभी भी नहीं दिलाएंगे, याद रखिएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, रट के जो है, अभी हमने पूछना चालू किया तुम लोग कहानियां, ये हम कितना भी समझा के गए, तुम लोग बोलते वो की लैंग्वेज हो, क्योंकि तुम्हारे मन में वो जो रटने का वो जो एक होता नहीं हुनर, वो जा ही नहीं रहा कि हमको तो पढ़नी वही वाली लाइन है, बताना भी वही वाली लाइन है, और अपने मन से कुछ सोच के बताना। अगर आप सोच के नहीं बताते तो आपके अंदर की 2 चीजें समाप्त हो जाती हैं। पहली, आप जो है सोचने समझने की क्षमता खो चुके होते हैं। दूसरी, कि दूसरे के सामने तुमको 5 मिनट बोलना कह दिया जाए और आप बोल नहीं सकते। क्यों? आदमी बोलेगा कब? जब सोचेगा और समझेगा। किताब का कब तक बोलोगे भाई? हम भी एक बार तुमको बताएं, क्लास कक्षा 2 में थे, तुम लोगों को अपने कक्षा 2 को ना याद हो, हम कक्षा 2 में 2002 में थे, 20 साल पहले। हाँ, 2 सन 2002 में थे। अब उस समय एक लड़का था अनुपम, एक्चुअली तब कक्षा 2 में यहाँ पढ़े थे, चंद्रभान नाम सुना है ना, चंद्रभान, उनके मतलब मेन जिनका विद्यालय परिसर है उन्हीं का लड़का था। हमसे बैठते साथ में मित्रता थी। अब होता नहीं कि जब कुछ प्रोग्राम के पहले कहते कविता सुनाओ, खड़े हो तो कविता सुनाओ। अब वो भी सुनाने लगे, हम भी सुनाने लगे। एक कविता पढ़ी होगी ना, अच्छे बच्चे उठकर मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला कर कर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। भाई हम भी पहुंच गए, वो भी सुना के हम भी सुनाएंगे। मन में बहुत रहता था, हम पीछे नहीं रहेंगे भाई, बेइज्जती हो होने तो क्या दिक्कत है। और पढ़े नहीं थे, वो सुनाया, अपने मम्मी जल्दी जल्दी याद किए। और जब पहुंचे सुनाने तो हम भी चालू किए। अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे क्या करते, पहले उठने से ना, क्या है, हाँ, अच्छे बच्चे हाँ जल्दी उठते, उठकर मंजन करते, मंजन कर कर। अब हमारा आगे पीछे सब होने लगा भाई। अच्छे बच्चे कुल्ला करते, कुल्ला करते, मंजन करते, मंजन करते, खाना खाते। अब सब पीछे ताली पीट पीट। हम कहे यार हो क्या रहा, सुना तो सब रहे हैं, लेकिन सुनाने में हुआ क्या, इधर का उधर, उधर का इधर हो गया। फिर पूरी वो तो एक बेइज्जती क्लास में हुई। और एक लाइव बेइज्जती सुना है तुमको पता, 14 नवंबर का प्रोग्राम अगर किसी को यहाँ पता हो तो सबसे बढ़िया, पहले आज से 15-20 साल पहले यही कराता था चंद्रभान।
बड़े बड़े नेता मंत्री जो कमला प्रसाद राव सांसद जी थे, और पूरी हजारों हजार की भीड़ लगती थी। हम कहे हम भी करेंगे एक कार्यक्रम। हमको एक में बुलाया गया, एक में बनाया गया जो है प्रहलाद बनाया गया, हमें तपस्या करनी थी। मतलब हिरण्यकश्यप आता मतलब मारने आता, सुनी होगी कहानी ना, तो उसमें पूरा वो पढ़ना था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ठीक है भाई पढ़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब वहाँ मतलब पहले खूब तैयार किए, पढ़ना भी था। अब सामने भैया जब पहुंचाया गया, वो क्लास में जब तक शूट कराया गया सिखाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे महफिल में भैया रात में जगमग लाइट पहुंचे, भैया देखे हम इतने भैया हम भैया जैसे जमीन से देखे हम ये क्या भाई, यहाँ तो भीड़ है, भीड़ सामने मतलब इतनी भीड़ लगती थी, जितना देखो भीड़। हमको यार यहाँ हमको मरेगा। तो अच्छा एक में थे भाई 2001 की बात बता रहा हूँ। अब इतना यादाश्त हमारी बहुत अच्छी होती है, बेइज्जती बहुत याद है, सम्मान तो नहीं पता है, बेइज्जती बढ़िया याद। जो याद किए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान जाने कहाँ गया। अब समझ में ना आया हम करें क्या। कहे भैया बैठो, हमको तपस्या करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो। फिर वहाँ विष्णु जी को प्रकट होना था हमारी रक्षा के लिए, खंभा फाड़ के प्रकट होते हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। पढ़े क्या कुछ याद है वासुदेव कहाँ गए, कौन आगे कौन पीछे, नमो भगवते वासुदेव 3 बार ऐसे बोले। महफिल में कहाँ, फिर कहे राम 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 राम। राम भाई इतना ठीक था, हम कहे विष्णु जी का अवतार तो राम जी है, हम कहे कुछ नहीं, तो दूसरा वाला पढ़ लो राम 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 राम। अब स्कूल परिसर भी क्या करे भाई, प्रोग्राम चालू हो गया, लाइव बेइज्जती तो उनकी भी हो रही है। तो जब राम 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 करने लगे, पीछे शुक्ला मास्टर था कि कुछ बोल दो भैया। करते प्रकट हुए, उनका वध हुआ, कार्यक्रम हुआ, लोग ताली बजाए, थोड़ी लाइव बेइज्जती भी हो तो उनको और मजा आ जाती। ऐसे अच्छे कार्यक्रम निपटे तो कम मजा आती। तो नमो भगवते श्री वासुदेव मतलब भूल जाओ कौन आगे कौन पीछे, उसमें और उनको मजा आ जाती। फिर राम 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 चालू के सब समझ गए, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, मजा भी आई। तो ये कहने का मतलब है कि उस समय से बेइज्जती चालू हुई, 2010 तक की सहते रहे, उसके बाद नहीं सहे, हुई नहीं ना। तुम लोग भी हाई स्कूल में ही हो, तो एक समय सीमा बांध लो अपनी कि उतना ही सहना पड़े। सहने मतलब समझ रहे हो, जैसे हम पूछ रहे हैं बनाना पड़ता है, सुअर वुअर बनाना पड़ता है, कुत्ता बनाना पड़ता है, तो मतलब ये सब ना बनाना पड़े किसी को। तो मतलब इतना तो खुद के अंदर गट्स विकसित करिए आप कि ऐसी कोई समस्या आगे है ना, खोखला कैसे खोखला ना कहना पड़े, फिर आए तो कहीं शुक्ला जी कैसी हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, है? ये आए तो हम इनको क्या कहते हैं, सफा को फिर सिफा जी कहें। मतलब जब आदमी कहता है ना, जब किसी को कोई सम्मान देता है तो क्या लगाता है, जी लगाता है। नहीं तो राजू का रजुआ हो जाता है गांव में। रजुआ इधर चले आओ। अच्छा ये बताओ, रजुआ अगर कहीं मलखान सिंह का लड़का होता, मलखान सिंह मतलब गांव के जमींदार या राजा महाराजा, तो गांव किसी की औकात थी कि राजू को रजुआ कह के बुला ले, रजुआ इधर आ जाओ। राजू बेटा भी ना होते, भले इतने बड़े होते 11 साल के, राजू भैया मतलब वो 40 साल के, राजू भैया 11 साल के हो गए राजू। तो गांव में चंदू का चंदुआ तो मतलब नहीं होता ना। भले राजू जो है अपने घर में मलखान सिंह के जो घर में भले उनके घर वाले रजुआ बुलाते, लेकिन बाहर वाले किसी एकदम नहीं। ऐसे तो होता है गांव के। आपने देखा होगा ना, होटल वगैरह भी लाइव बेइज्जती होती है। जैसे होटल में काम, जैसे छोटे मोटे होटल, वहां गए चाय पीने, ए छोटू पानी ले, तो छोटू कैसे आप कहती, तुमको पता है छोटू नाम है उसका नाम तो चंदन था, तुम छोटू काहे कहती भाई, क्यों कह दी? क्योंकि तुम्हारे मन में भरा हुआ कि होटल पे काम कर रहा तो छोटू है। हर होटल पे काम करने वाला कौन है? छोटू है ना देवी जी? किसी भी होटल पे जाओ, कोई लड़का पानी छोटू है या और कुछ होता है, सब लोग छोटू कहते हो। तो ये मन में भरा होता है ना कि किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान, और हर आदमी वही ताकत को सम्मान देता। ताकत का मतलब ये कि कोई भी गट्स हो या नहीं गट्स हो, पढ़ने में अच्छा हो, लिखने में अच्छा हो, घर की संपत्ति अच्छी हो, या बहुत बड़े गुंडा उंडा का हो, या विधायक का लड़का हो, तभी सम्मान देते हैं। नहीं बाकी जो है क्या होता है, बोलो, राजू का रजुआ होता है और होटल का चंदन छोटू होता है। तो आप लोग क्या बनना चाहेंगे?
चंदन से छोटू, राजू से गजुआ बनना चाहोगे? नहीं बनोगे ना। हमारे गांव को उदाहरण उनको दें। हमारे गांव में एक लड़का है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं। एक लड़के का नाम, मतलब वो सोमवार के दिन पैदा हुआ। गांव ऐसे होता था ना पहले कि अगर सोमवार के दिन पैदा हो गया तो सोमवारी, हाँ ऐसे नाम रखते। मंगल तो मंगल सिंह, बुद्ध सिंह, ऐसे नाम रखे जाते थे। तो उनको सोमवार को पैदा हुए तो सोमवारी हो गए। कौन हो गए? सोमवारी से संवारी हो गए, संवारी हो गए। और एक लोग और उसका क्या नाम था यार जिसको, हाँ ठीक है, एक का नाम हो गया साबर। क्या हो गया है? साबर। जबकि वो साबर नाम नहीं है। सोमवार से संवारी, संवारी से साबर। सोच लो कहां से कहां पहुंच गया। एक का नाम रखे गए हमारे गांव में मतोले। कौन सा रखा गया? अब भगवान ने उनका नाम क्या वास्तविक वाला हमको नहीं पता है, हमने पूछा भी नहीं। एक लोगों का नाम है हेत राम के ऐसे कुछ करके, गांव उनको लोग हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तुम्हारी रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी करने में लोगों में समय थोड़े ना लगता है। यहाँ भी होंगे बहुत लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि किसी को घर में क्या बुलाते हैं? नहीं बुलाते ना। चेत राम का चिंटू हो जाए तो समय नहीं लगता है। क्या हुआ जोया? बताओ, तुम्हारा जोया का खोया हो गया। और पीछे रौनक, तुम्हारा घर का नाम है, तीनों लोग रौनक ही हैं। जुबेर, घर में क्या बुलाया जाता है? जुबेर। तुम लोग सिंगल नेम वाले ही हो। ऐसा अच्छा, इसमें कौन सा है जो डबल घर में? क्या नाम है घर में? क्या जो है तुम्हारा नाम है? लाडली। अकेले हो क्या? घर में बड़ी हो, सबसे बड़ी हो ना, तभी लाडली हो। अरे होता है ना, मतलब पहली प्यारी बेटियां हुई, लाडली हो गई, फिर दूसरी हो गई। दूसरी क्या नाम है? फिजा। कोई दूसरा नाम है? तमन्ना, मतलब अभी तमन्ना थी उनकी। तीसरी का? सूबी। और घर का? तो पहली लाडली। थोड़ी बहुत तमन्ना थी, तमन्ना हो गई। फिर तीसरी का ठीक है, सूबी हो गए। अभी चौथी हो जाती तो फिर नाम अम्मा बता क्या रख दें? अरे रख दो, होता है। भाई क्या है? हमसे बड़े हैं, हाफिजा कर रहे हैं। अरे हम ये थोड़े ना पूछ रहे क्या? उमेर सबसे बड़े हैं। और कोई भाई है? बाकी तुम तीन बहन? एक सबसे छोटा, एक मतलब तीन बीच में तीन बहन, ऊपर एक, फिर एक नीचे। तो मैं बात मतलब ऐसे तो कहा जाएगा, एक ऊपर है और ऐसे नीचे। और तुम्हारा क्या बता रही थी? हाँ, घर का क्या नाम है? पाले जी। क्या बोलिए? घर का क्या नाम है? अरे इतने साल हम लाइफ बेइज्जती से रहे, तुम लोगों में क्या दिक्कत है भाई? टीचर कभी किसी को बेइज्जत नहीं करता है। तुम लोगों के मन में हो सकता है ऐसा, क्यों करेंगे भाई? हम हमारी कौन सी तुमसे जो है मतलब पहले पुरानी रंजिश चल रही है कि तुमको चाहेंगे? जीवन में केवल कुछ ही लोग होते हैं जो किसी अतिरिक्त का भला चाहते हैं, और भला में भी चाहते कि वो हमसे ऊपर। एक तो माँ बाप होते हैं, हमेशा चाहते कि जो लड़का, माँ तो माँ ही होती है, वो तो खींच रहे हमारे राजू तो नहीं जाएगा, वो बीमार है। तो मतलब माँ तो ऐसी होती है ना। माँ का प्यार ये नहीं होता कि वो दुनिया में तरक्की करे, इसलिए माँ का प्यार लाड़ प्यार में होता है। मारेगी नहीं कि हाँ मतलब हमारा लड़का आज बीमार है, आज बुखार मारे राजू को ज्यादा, राजू हमारे स्कूल नहीं जाएगा, ऐसा तो होता है। लेकिन ठीक तो है, एक कंप्लेंट दो भेजो। तो ऐसा थोड़े ना कि बाप को दुश्मनी है। वो क्या चाहता है कि वो जो नहीं कर पाया अपने जीवन में, क्योंकि कष्ट तो सहे, पाल पोस रहा है आपको, तो वो ये चाहता कि आपको इतना ऊपर ले जाए। कहते हैं आपने पढ़ा भी होगा जो को में ऐसे नॉर्मली माँ बाप के उसमें कि माँ हमेशा बच्चों को अपने गोद में लेती है। क्यों गोद में लेती? क्योंकि वो चाहती कि उसने जितनी दुनिया देखी तुम भी उसी के बराबर वो दुनिया
देख सको। लेकिन बाप क्या करता है, अपने बच्चों को कंधे पे बिठाता है। कंधे क्यों बिठाता है? क्योंकि वो ये चाहता है कि वो जो नहीं देख पाया अपने जीवन में, वो उसका बच्चा देखे, भाई पुत्र देखे। मतलब वो क्या चाहता है कि नाम रोशन करे। बाप घुमाएगा तो ऐसे बिठाएगा मेरा लड़का ना, ये यही चाहता कि उसका मेन उद्देश्य यही कि वो अपने जीवन में जो नहीं देख पाया वो उसका लड़का करे। ऐसा कौन कर सकता है? माँ बाप ही तो कर सकते हैं। फिर तीसरा, कभी कभी ये भी होता है भाई वही भी चाहते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ही होता है। मतलब हम ये नहीं कहते हैं, परिवार है अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप के अगला कौन सा पक्ष आता है? भाई भी चाहेगा हमारा भाई बड़ा हो, लेकिन अपने से आगे हो सकता है एक बार संकोच हो कि हमको हो सकता है कल ना पूछे। ये चाहेगा हमारा भाई भी तरक्की करे, हम भी करें, लेकिन ये चाहे कि हमसे भी आगे निकल जाए, ऊपर निकल जाए, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बाप तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि नहीं हमारा लड़का हमसे ऊपर ना जाए, भाई नीचे ही रहे। ऐसा कोई बाप चाहता है? दुनिया में कोई बाप होगा? तुमको लगता है तुम्हारे पापा ऐसा चाहते हैं? किसी के लग रहा हो कि ऐसा होता है? नहीं होता है। फिर तीसरा कौन सा पक्ष आता है? फिर तीसरा आता है ना, गुरु का आता है। वो क्या चाहता है कि हमने जितना सीखा ये आने वाली पीढ़ी क्या करे, हमसे भी आगे जाए। क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं, हो सकता हमने भी पढ़ाई करी हो, हमारे टीचर बहुत सारे भी मिलते हैं, हम नमस्ते प्रणाम करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है हमारा लड़का आगे बढ़ रहा है। हो सकता है हम उनके लिए उनसे आगे बढ़ रहे हो, उनको अच्छा महसूस होता है। और हो सकता है हमारे पढ़ाई हमसे भी आगे निकलना है, तो तुमको मजाक लगता होगा हमारे पढ़ाई बहुत सारे नेवी में अधिकारी हो गए। हमने कम उम्र से पढ़ाना चालू कर दिया, या हो सकता है ये कारण है। लखनऊ वगैरह में 2015-14 से पढ़ाना चालू कर दिया, बहुत सारे लड़के अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए। आज भी रिस्पेक्ट देते आते हैं तो सम्मान करते हैं, कुछ एयरफोर्स में पहुंच गए, कुछ नेवी पहुंच गए, अच्छी अच्छी जगहों पे सम्मान देते हैं। तो कहने का मतलब अब वो इतना आगे जाते तो हमको अच्छा लगता है कि बेकार लगेगा? अरे यार मेरा पढ़ाया हुआ है, वो आया आ गया, फिर मतलब क्या फील आता है? ये फील केवल 3 ही लोग कर सकते हैं जीवन में, माँ बाप और गुरु। और ये कभी भी नहीं जाते कि नहीं तुम दबे रह जाओ, कुचले रह जाओ या ऐसा रह जाए तुम पढ़ो, जब भेदभाव होता नहीं ये पढ़ लें, ये थोड़ा कम पढ़ पाए, हम यहाँ से बोलें इनको थोड़ा कम समझ में आए, इनको ज्यादा समझ में आए। हम क्यों चाहेंगे भाई ये सब? हर टीचर चाहता है। हाँ ये इतना तो हुई फर्क आ ही जाता है कि कोई थोड़ा सा ज्यादा समझ रहा होता है तो सामने वाला भी अगर पढ़ा रहा तो क्या चाहता है भाई? अगर हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारी इच्छा क्या होती है कि तुम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। तो जो ज्यादा पढ़ रहा होता है तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने का मन करता है, 4 बार उसकी तरफ ज्यादा एक बार देखने का मन करता है। हाँ क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, इतना अंतर हो सकता है। मुझे लगता है कि बकवास कुछ ज्यादा होगी ना पढ़ाई से। कितने घंटे का बकवास हो गया है? कितने समय का? 37 मिनट। 37 मिनट हम फर्जी का बोलते रहे। हमको लगता है आज ऐसा करो, कल से प्रेयर में हमको वहाँ खड़ा कराया करो ना, लेक्चर में भी लेक्चर दिया करें। 37 मिनट से पानी पिया बोली नहीं। हाँ 37 मिनट से पढ़ाया भी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया ना, कुछ भी नहीं पढ़ा। जो नहीं पढ़ाए तो बढ़िया क्लास पढ़ाने लगेंगे तो पीछे से एक पे नीचे डालेगा, दूसरा लेक्चर कर रहा होगा, उनको उनकी आंख में धूप पहुंच रही होगी। जी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। मतलब ऐसा होता है पढ़ाने में, ऐसी समस्याएं आती है ना। देखो तो ना पढ़ाना पड़े हमको, ऐसे बोलो हमको 2 बजे तक बोलते रहे, तुम लोग सुनने के लिए अगर तैयार हो बोलते रहे। बोलने में बहुत भरा हुआ अंदर, दुनिया ने इतना भरा इंजेक्शन चुभो। पानी पिया पानी पी जाओ, तुम पानी पी के आओ। तो इसमें हमेशा याद रखना, इस चैप्टर से तो मानो में तो 7 नंबर का आएगा, तो पक्का है इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आएगा। समंजन क्षमता नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि हमको क्या पढ़नी? दूर दृष्टि दोष और निकट। मानो में 2 दोष होते हैं, कौन कौन से? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और क्या पढ़ोगी? मानो। तो इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर से, बाकी कुछ पढ़ना और कुछ ना कुछ इन तीनों में से एक आएगा। याद रखना, तीनों में से एक आएगा, ठीक है? और जो आएगा नंबर देखे जाएगा कि ऐसे नंबर लेके चला जाएगा, लेके भी चला जाएगा। कब लेके चला जाएगा? जब नहीं कर पाओगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ एकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है? कभी अंग्रेजी के ऐसे शब्द होते हैं ना कि जैसे मुंह में लकवा मार जाता है। लकवा समझ रहे हो?
मतलब जैसे बोले एकोमोडेशन जैसे बोले तो ऐसा लगा एकॉर्ड के बाद जो है मुंह में क्या आ गया? बोलो अच्छा हैं? बोलो बोलो हैं? क्या पढ़ोगी? एको लेकिन मुंह में तो 2 बार रोकना पड़ता है ना। बोल मुंह सूख रहा, पानी पिया है भी नहीं है? तो समंजन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अच्छा समंजन मैंने बताया था, समंजन का मतलब सामंजस्य होता है। क्या होता है? कि हर बार जो इमेज है उसको देखने के लिए कहां पे बनाना चाहता है? रेटिना पर। हमने देखा कि दूर पे रखी वस्तु आराम से कहां पे बन जाती है? लेकिन पास में रखी वस्तु के लिए मांसपेशियां किसको दबाती थी? आइरिस को कम ज्यादा देखने की होता है। पुतली की नहीं दबाती। पुतली के बाद क्या है? लेंस। क्या है? पुतली के बाद लेंस को मांसपेशियां क्या करती थी? मैंने बताया था ना, दबा के। जैसे पास में रखी वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता था? उनको दबाना पड़ता था। और दबाती क्यों थी? बोलो। कि पास में रखी वस्तु को कहां पे ले आए? रेटिना पे। अच्छा पहले कहां बनने लगती थी? रेटिना के बाहर। रेटिना के बाहर बनने लगती थी। तो पास में रखी वस्तु को इसीलिए कहां पे बनाने के लिए? रेटिना पर बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? ज्यादा मांसपेशियों को। तो यही कारण था कि आप जब ज्यादा देर तक ऐसे पढ़ते हैं तो आपके आंख का जो लेंस है उसको कौन दबाता है? मांसपेशियां। और कोई चीज दबाए लगाता तो बताओ दर्द होने लगेगा नहीं? क्या होने लगेगा? और इसीलिए थोड़ी देर बाद हम लोग क्या होते हैं? थक जाते हैं। सबको पढ़ा दिए, मगर कुछ चीजें ऐसी होती जो हम पहले ही पढ़ा चुके होते हैं। पढ़ना फिर से एक बार बनाए दे। ठीक है, हमने आंख बनाए दे रहे हैं। एक ये आंख है, एक ये आंख। ठीक है, ये बाहर का जो भाग है क्या है? रेटिना है। क्या है? और दृढ़ पटल कहाँ गया? रक्तक पटल कहाँ गया? लेंस कहाँ है? बात समझ पाए? अच्छा मान लो एक बार वस्तु कहाँ पे रखी हुई? अनंत से। कहाँ पे है? तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को कैसा मानेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पे जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। तो आने वाली किरणें परस्पर कैसी होती हैं? कैसी होती है? समांतर होती है। यहाँ पे तुमको पता है एक क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। और इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस। अब ये लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ेगा कि फैलाएगा? देखो मोड़ेगा। और अनंत पे रखी वस्तु आराम से मुड़ के कहाँ पे बनती है? रेटिना। तुम लोग समझ गए, ये अच्छी बात है ना। कहाँ पे बनी? रेटिना पे। हम कह सकते रेटिना पे बनी। ये क्या है? बात समझ पाए? अब एक बार वस्तु को कहाँ पे रख दे? देखिए पास में रखें। कहाँ पे रख दे? ये कौन सा बिंदु था? दूर बिंदु कहाँ पे होता है? अब एक बार वस्तु को कहाँ रखें? निकट में रख दें। अब कितनी निकट रख दें? 25 सेंटीमीटर रख दें। कितनी रख दें? 25। यहाँ पे क्या रखी हुई है वस्तु? यहाँ से प्रकाश किरण सब तरफ चलेंगी ऐसे ऐसे। बोलो जी। और कुछ प्रकाश किरण कहाँ पहुंचेंगी? और अब इनको ये क्या करेगा? बोलो। और मोड़ के कहाँ पहुंचा दिया? लेकिन अच्छा ये इसको पहुंचाने के लिए एक बात याद रखना, वास्तव में ये यहाँ पे न मिलती। कहाँ मिलती? लेकिन इसने जैसे ही वस्तु कहाँ आ गई? पास में। यहाँ पे क्या थी? इन्होंने इसको क्या कर दिया? जैसे ही दबाया जी। फोकस दूरी फिर से वस्तु कहाँ पे बनने लगी? और हमको
दिखाई दे रहे। आप 25 सेंटीमीटर दूर करके आराम से पढ़ लो, सब लोग जितना बुक पढ़ते हो कितना लगभग होता है 25-30। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा और नजदीक जाओ, जाओ जाके देखो देवी, दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई देता ना? अगर हम इसके भी नजदीक ले आए, किसके, ये कौन सा बिंदु है? निकट। हम इसके भी नजदीक वस्तु को ले आए, कहाँ पे ले आए? यहाँ पे ले आए देवी जी, वस्तु को कहाँ पे ले आए? अब बोलो ये ऐसे गई, अब इसको और ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, लेकिन मांसपेशियां कह रही भैया हमारी जितनी ताकत थी सब समाप्त हो गई, अब हम और दबा नहीं पाएगा। जब दबा नहीं पाएगा तो क्या इसकी वक्रता त्रिज्या बदलेगी? तो क्या फोकस दूरी बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो ये कहाँ पे मिलेंगी अब जाकर? रेटिना के बाहर। ये कब की स्थिति है? जब हम वस्तु को कहाँ से नजदीक ले आए? निकट बिंदु से भी। इसका मतलब अधिकतम सीमा कहाँ पे है? ये 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा नजदीक ले आओगे तो दिखाई नहीं देगा। ठीक, अच्छा क्यों नहीं दिखाई देगा? तो आप लोग अगर कोई पूछे तो बता भी सकते हो, क्योंकि हम लोग तो इतने पढ़ते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। अगर कोई पूछे 25 सेंटीमीटर से भी पास में वस्तु को रखते हैं तब दिखाई देगी कि नहीं? स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बाकी वस्तु ऐसे तो हाथ से दिख रहा है, लेकिन इसके हाथ के अंदर देखाएंगे पाओगे? कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ पाओगे। तो क्यों नहीं पढ़ पाओगे? तो आप क्या बताओगे? क्योंकि इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के। तुरंत कह दो कि इमेज अच्छी तभी नहीं दिखाई देगी या तो रेटिना के या अंदर। अभी अंदर भी बनेगा। अच्छा कब बनता है? अंदर कब बनता है? देखो देख रहे हैं, सूंघ रहे भी पहले ऐसा होता था ना, मतलब लोग ऐसे बचपन में करते हाँ 3 बार मोड़ते थे, क्या भी जादू दिखा, फिर सूंघो जैसे सूंघा हमारे पीछे फट। कितने कितने किया है? हाँ? नहीं करी? हाँ? करेगा ना? बहुत सारे खेल होते थे। एक ऐसा होता था, लाओ रेखाएं देखिए, क्या भी बता रहे तुम्हारी क्या ब्याह होंगी, लाए हमारे 25 किया कि नहीं किया? नहीं करी हो? अरे हम बहुत एक ऐसे मुंह फूटू दांत गिने छोटे जैसे बोला हमारे 25 कितने कितने किया? पहले एक जलजीरा आता था, जलजीरा देखा है? जलजीरा आ गया, मिट्टी, सूखी मिट्टी और जलजीरा एक ही जैसा होता है। जलजीरा में मिलाते थे मिट्टी भी। हमारे घर में चाचा आता हूँ सबके पापा से जलजीरा लो पुराने वाले बहुत बढ़िया जलजीरा थी हमको। एक बार क्या हुआ, हमारे बाबा जो है, हालांकि डेथ हो गई, मतलब उनको हमारे आदर्श रहे हैं। जब आदमी रहता है तो कद्र कम होती है, सीधी सी बात है। बचपना भी था, हमको भैया मार दी, कुछ कर भी तो ना लगता, बड़े ना तो बजा दिए भाई, बहुत गुस्सा लगा। हमको बदला तो लेंगे, बदला, बदले की जंग है ना, भावना आ गई। हाँ बदले की ज्वाला ज्वालामुखी, तो मतलब अब अच्छा रुके रहो। ठंडी का महीना चल रहा था, फूकनी पता है उसको, जिसे हम लोग फूकते थे, जल रहा था उसमें लगाए तो देर तक करते रहे। फिर क्या किया, निकाल ली बाबा मेरे उधर ही फूक, फूक ही नहीं पा रहे हम, बता रहे कैसे फूका, इंतजार था बस। जिधर का खूब गर्म किए पकड़े, वो चिपक गया, छूटे बाद में भैया ये छाला। उस समय 3 दिन तक तो मंजन लगा, कूदे कूदे घूमे, फिर भैया जब मिल गए तो दौड़ा के 1 किलोमीटर मारे थे, लेकिन उस समय मारने वाली हालत में नहीं रहे 3-4 दिन तक। लेकिन हालांकि तुम लोगों को बता दें, तुमको मजा आ रही है, हम अकेले में कभी नहीं सोचते, हमको दुख होता है
कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बचपना होता उसमें क्या समझ, बदले की भावना थी, बुद्धि भी काम करती थी बढ़िया ऐसी चीजों में। भाई नहीं ऐसे सोचने की क्षमता भी तो होनी चाहिए कि भाई बड़ा कैसे भिड़ना है, ऐसे होता था। बाबू हमारे थे, बहुत मजाक करते थे सब, बहुत बाकी तो हंसी है। हाँ हम कहिए क्या हंसी है तुम्हारे मुँह की बात है कि अब हमारे बाबू भी नहीं इलाहाबाद में थे, नया साल है, हम थे 3-4 लड़के और थे। अब रात में हमके 1 बजे किससे तकरी काटी जाए। पहले नए साल में सबको मिलाते थे इधर उधर, खूब बदल बदल की आवाज। उस समय यूनिनार की सिम चलती थी, 5 रुपए डलाओ 24 घंटे फ्री, 24 घंटे। अब हम क्या किए, बाबू मिलाए। हमारे गांव में एक लोग थे, मतलब 80-80 साल के होंगे, मतलब फूल में थे हमारे गाँव में थे। अब वो उनका नाम था चौड़िया। चौड़िया पता भगवान जाने काहे रहा होगा, क्यों रखा गया मुझे नहीं पता है। अब वो अपने जीवन में कभी फोन भी नहीं छुए होंगे, अंगूठा छाप, मतलब पढ़ाई नहीं की जीवन में, होता है गाँव पुराने लोग ऐसे ही होते हैं। अब वो डेरा में रहते थे थोड़ा सा, मतलब जो भी रहो, तो रात में मिला हैप्पी न्यू ईयर। अब वो रात में 1 बजे नींद कौन बता दें, फिर नाम पता चल गया, आवाज में से मुंह में रुमाल लगाया, बोला तो चौड़िया। माँ बाजे गाली यही देना चालू किया तो चौड़िया, फोन नहीं उनके पास। अब पता नहीं चला खैर नंबर, क्योंकि इलाहाबाद में ऐसा आराम था कि सिमें से बहुत फ्री मिलती, सबको पता होगा ना 2014-15 दौर ऐसा था, अगर किसी को याद हो नहीं याद होगा, सिमें बड़ी सस्ती मिलती थी, तो रिचार्ज कभी नहीं कराते थे, हम सीधे सिम लेते थे क्योंकि टावर वगैरह बढ़िया मिल जाता था। कौन सिम, मतलब क्या करेंगे भाई, सीधे रिचार्ज ना कराओ, एक सिम आधार कार्ड की सिम फिर वो सिम। तो मतलब और भगवान की जैसे समय निर्वाचन कार्ड बना था, उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखा दी गई 1989, सिम मिल ही जाती थी। वो ये कारण ये था कि लोग वोट डलवाने के चक्कर में ना 5-7 साल उम्र बढ़ा देते हैं, तो 13-14 में हमारी 18 साल हुई नहीं थी। 18 साल हमारी कब हुई है याद करना पड़ेगा, 14 में हो गई 2014 में, हाँ 14 में हो गई, तो 14 के पहले तक ही 14 में आधार कार्ड ही हो गया आराम। तो कहने मतलब ऐसे मजाक किए कभी आप लोगों ने अपने घर में? नहीं किए होगे, सोच भी नहीं सकते हो कि सोचा भी है, तो सोच भी लोगे तो हिम्मत भी चाहिए। तो ये सब शेयर करने का कारण ये है कि जिंदगी है जियोगी, लेकिन ऐसा भी ना हो कि लोग तुमको जो है मतलब इतना बुरा भी देखें कि मतलब ये मतलब इतना बुरा ना करो किसी के साथ कि मतलब वो आज सोचते हैं तो मतलब पहला जब बाबा वाला सोचते तो बुरा लगता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बाबू वाला याद आता है बड़ा अच्छा लगता है। अरे उन्हीं का उदाहरण एक बताते हैं। उनकी डेथ हुई 2015 के लास्ट में, मतलब 30 नहीं मतलब 28 में डेथ हुई थी। हम लोगों के हिंदू संस्कार में ये होता है कि जब डेथ होती तो आग जलाया जाता, दाह संस्कार किया जाता, फिर फूल भी नहीं जाते। फूल का कहने मतलब फूल को ये कहते हैं लोग, जो फूल चुनते हैं फूल में, फूल का मतलब ये होता है कि जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थियों को फूल कहते हैं, और उनको गंगा में विसर्जन करना होता है। क्योंकि हम इलाहाबाद में ही रहते थे, आए हुए थे, दुख भी हो रहा था कि यार 1 साल पहले 2014 में नए साल पे इनसे भैया मजाक किए थे, 1 साल बाद चले गए। कुछ कारण हुए कि उनको बीमारी अचानक लग गई, चले गए। अब जब आए तो कहे तुम वहीं रह रहे हो, संगम उंगम है आराम से चले जाओ। तो हम निकले, हमारे बड़े पापा के लगे वो बहुत मजा की थी, दोनों लोग बिना टिकट के पहुंच। कभी भी जीवन में हमने ट्रेन में टिकट नहीं लिया, नहीं लिए। अरे तब बेरोजगार थे, टीटी आता था जिसे दिखते थे उस डिब्बे में डिब्बा बदलना चालू करते थे। बदलते बदलते स्टेशन स्टॉपेज इतना होता है कि आप बदलना चालू करेंगे होशियार हो जाओगे। हम ही उदाहरण नहीं, इलाहाबाद में जितने भी लड़के पढ़ते कोई टिकट नहीं लेता। होशियारी ऐसे होती कि डिब्बा बदलते रहो, स्टॉप आ जाएगा, मतलब कोई स्टेशन आएगा, स्टेशन आया, उतरे, फिर से पीछे चढ़ गए, टीटी आ गए। यही होता था। कभी भी टीटी पकड़ नहीं पाया, पकड़ भी लेता तो पकड़ लो, पैसा नहीं है।
पैसा एकदम बैग में किताब के बीच में रखते थे, मुस्कुराते हुए, टिकट नहीं है अभी ले चल। हमको बता तुम कहाँ ले जाओगे यार, तुम अपना हमको पकड़ोगे कि 4 आदमी पैसा वाला पकड़ोगे जैसे तुम्हारी व्यवस्था हो। हम कहे चलिए सर जी क्या करना, पैसा नहीं। 1 डिब्बा घुमाता, 2 घुमाता, 3 घुमाता, जानता जान जाता बड़ा बेशरम टाइप का है। तो इतना जल्दी घूमना पड़ेगा तुमको लगेगा जैसे बाबूजी चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। इतना सुनना पड़ेगा आपको, भगा देता था। हम तो यही चाहते थे भगाओ भाई हम चले, फिर अपना स्टॉप आ जाता था। 1-2 बार जब भी पकड़े गए, अच्छा एक बार पकड़े भी गए, एक बार जीवन में उन्होंने टिकट भी ले लिया। टिकट लिए हमने, चलती यहाँ मेमो 10 रुपए टिकट ले लिए भाई, बैठे बढ़िया एक्सप्रेस पे, टिकट पैसेंजर का, बैठे किस पे, हाँ, और वो भी जनरल डिब्बा नहीं बैठे, बढ़िया स्लीपर में आराम से लेटेंगे। 10 रुपए टिकट लिया, आराम से बढ़िया लेटे। मैडम जी आ गई टिकट चेक करके, टिकट टिकट टिकट। हमने आज तो टिकट ले लीजिए, उन्होंने पहली बार तो टिकट लिया हुआ भाई, आज क्या रखेंगे। इनको पता था जनरल टिकट में, टिकट तो ले ली ना, इतनी बार कभी टिकट नहीं ली, इनके ऊपर तो एहसान ही है। टिकट लिए हुए भाई, टिकट देखी, टिकट देखे, हमको देखे, टिकट देखे, फिर हमको देखी, टिकट तो है, टिकट लिए हो बैलगाड़ी का बैठे हो भाई। मैडम जैसे कहीं टिकट लिए बैलगाड़ी बैठे, अब आई जहाज पे, हम भैया ऊपर सीट पे थे, हम वैसे हंसी आई, ताली पीटे नीचे, 4 लोग देखना चालू, क्या बड़ा बेशरम लड़का है, क्या रुको तुमको बताते हैं। मैडम चले साथ में, हमको खुद लाइन आए, टिकट लियो बैलगाड़ी का, बैठे जो आप मतलब दुनिया में निकलेंगे ना, निकलने मतलब कहाँ से आते हैं, दौलत निकले सोचते क्या मंदिर में छुट्टी हुई, फिर घर पहुंच गए, बर्तन धोया, काम किया, छत पे पहुंच गए, मतलब जीवन कोई देख तो नहीं रहे हो। लेकिन जब निकलोगे, लोग मिलेंगे, बेइज्जती होगी, लाइफ बेइज्जती होगी, कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन वही रोचक प्रसंग जब बाद में आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग कहाँ पे थे, वही टिकट वाली बात से आ रहा है ना कि अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाया जाता है भाई, हमको दिया गया। अब हम लिए भाई, उस समय हम इलाहाबाद जो है मतलब चले आए थे, हमारे मित्र लोग रह रहे थे। अब लिए भाई, लेके गए, ये भी डर होता ना कि अस्थियां कहीं खो ना जाए, खो गई तो जानते हो घर वाले जिंदा नहीं रहने देंगे भैया। रात भर ऐसे उनको पकड़े, अस्थियां ऐसे लोगों को रूह भी कांप जाए, हमको डर नहीं लगता इन चीजों में, पकड़े पकड़े। अब लेकिन हमको ये पता था अगर कहीं मित्र के रूम में पहुंच गए, बता दिए कि हमारे बाबूजी हैं इसमें, किसी को नींद नहीं आती है, खाना पीना तो मिलना दूर, कहेंगे भैया कहीं अलग जाओ। और ठंडी का महीना दिसंबर, लास्ट जनवरी, 1 जनवरी विसर्जन करना, जानते हो कितनी कड़ाके ठंडी। अब हम भैया पहुंचे, हम कहे कुछ नहीं, कहे इसमें हमारे जो है बाबा की बहुत अमूल्य धरोहर है, मतलब अमूल्य धरोहर मतलब समझ रहे हो, इतना धरोहर अमूल्य है कि समझ लो जीवन मरण से संबंध है, कि अगर ये खो गया तो कुछ है नहीं। अब मित्र भाई, उनके अंदर मित्रता जग गई, हमारे परम मित्र की अमूल्य धरोहर भाई, हम इसको अपनी तकिए नीचे रखे पड़ेंगे बिल्कुल भाई, इसको रखे रहना, नहीं कोई आया तो लेके चला जाए, तकिया उसके नीचे रखे भाई, झाके नहीं। अब सुबह उठे 5-6 बजे, हमको गंगा जी जाना था, फिर वो भी चले, हमने चलो गंगा नहलाने, कहे हाँ चलो यार, बहुत दिन से गंगा नहाने, थोड़ा तुम्हारे साथ चलते हैं। हम कहे बिल्कुल यार चलो, गए, थोड़ा पूजा पाठ के पंडे वगैरह होते कराए, फिर बीच में संगम ले जाया जाता है, अस्थि विसर्जन। कहाँ यार, जहाज बड़ा पैसा खर्च किए दे रहे, क्योंकि वहाँ इलाहाबाद में हम लोग रहते तो 1-1 रुपया भी बचाते थे, सामान भी आता था तो आज सामान 187 रुपया 50 पैसे का हुआ, या मान लो सामान आया बना जो है 513 रुपया, 3 जने तो 3 से भाग कर आया जाता था, तुम्हारे हिस्से में जो 180 रुपया 20 पैसा आया, अगले बीच जुड़ेगा फिर घटेगा, और ऐसे हिसाब चलते थे भाई। यार आज अपनी तरफ से भाई खर्चा किए दे रहा है, जहाज में बैठा के बीच संगम में ले जा रहा है। अब बीच संगम में गए भाई, थोड़ा सा मतलब जहाँ ऊंचा टापू टाइप होता है ना, वहाँ उतरे, थोड़ा जल किए, फिर अस्थि को विसर्जित करने के लिए हमने प्रेयर भी की, जैसे प्रार्थना की, अस्थि निकाले, विसर्जित किए। देखिए भैया अस्थि के मतलब बाल
क्योंकि हम लोगों की मान्यता है ना कि जब तक जो है ये तो अस्थि विसर्जन हो गया ना तीसरे दिन, जब तक 10वां ना हो जाए फिर 13वीं शांति भोज, ये मान्यता है कि तब तक आत्मा जो है भटकती रहती है, जो लेके चलता उनके साथ रहती है। अब वो भी हिंदू कल्चर से थे। अब भाई उनको समझ में आया अब तो तुमको भी शांति भोज में आना पड़ेगा, भी तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी रात भर तो रखे हो, तुमसे भी प्रेम हो गया। और 10 दिन तो वैसे भी नींद नहीं आनी, क्योंकि कहते ना जब तक मुंडन ना हो जाए तब तक तो भटकती रहती है। साथ साथ हमको कोई टेंशन नहीं, हमारे तो बाबू ही है। पिछले साल तो हमने अभी चौकिया करके मजाक भी किया होगा। तो अब ये इतना मतलब तुमको लगता क्या इससे निपट गए होंगे? इतनी गालियां मिली थी, गालियां समझ रहे हो? मन में जो आया दोनों के सब बक डाले। हम मुस्कुराते हुए सुनते क्या करोगे भाई? सुनोगे ही। रात में किसी खोपड़ी के नीचे तुम घर दबा के रखी, बाबा जी का बड़े खोपड़ी ओपड़ी सब मुंडी पुंडी सब उसी में कंकाल जो है, फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन अब याद आता है तो ये सब दौर अच्छे लगते हैं ना जीवन में। मतलब ऐसे दौर होने चाहिए। हर मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी के हिस्से में कुछ मीठे खट्टे दौर सबके होते हैं ना, कुछ ऐसे बुरे भी होते हैं, लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी लगता है अरे यार हमारा जीवन तो सबसे बड़ा दुखदाई है, हमसे बड़ा तो दुख ही नहीं मिला, ये है वो है। फिर मतलब ऐसी फील आती है ना। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, लड़कियां थोड़ा बहुत ज्यादा भावुक होती, मम्मी मार दी, मतलब यार घर में लग रहा है कि मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर दुख पड़ा, बाकी जीवन में और किसी के ऊपर कोई दुख नहीं। अब कोई आ भी तुम जाओ, मतलब ऐसा भी आता है। लेकिन इतना वो कुछ दिन बाद याद करो तो अच्छा लगता है। मम्मी बहुत मारती थी, ये था, पापा इसे दौड़ाते थे, पापा दौड़ाते थे तो पैंट में ही हो जाती थी। अब ये तो हमको नहीं बता रहे हैं। आज तक अगर पापा हमको दौड़ा लिया तो हमको मतलब दौड़ते दौड़ते चालू हो जाती थी, फिर पैंट के नीचे धार बना के निकलती रहती थी। ये होता है बचपन में, जिनका डर दौड़ा ले तो तुम भी भागोगे। पहले तुम भागोगे, बाद में जहाँ उतरना चालू ही तुम जाओगे और बस समाप्त। तो हो सकता है ये लोग ऐसा हालत रहा हो किसी को दौड़ाए गए हो तो और ऐसे हुआ एक बार जीवन के इतने उदाहरण भरे हुए हम बताते रहे, तुम लोग कैसे सुनते रहोगे। एक बार और हुआ, मतलब हमको थोड़ा सा चोरी वोरी करना कम पसंद था, वास्तविकता है कुछ लोगों के अंदर होता है। लेकिन पड़ गए भैया मित्रों के चक्कर में। गन्ना देखे बढ़िया लाल लाल लगा हुआ है, यार तोड़ा है मजा आ जाएगी। बिल्कुल यार ये सब लोग बढ़िया तोड़े, एक एक गन्ना लिए बढ़िया चढ़ते हुए चले आ गए। गन्ना कहाँ से लिया कहीं नहीं पता, खेत था वहीं तोड़ लिया। तो बहुत बढ़िया मतलब जब देखे कैसा है ये भाई। केवल हमें ही नहीं मारे, हमारी पीठ तो सब लाल पीली एकदम हो गई, 10 दिन तक तो मिटनी नहीं। साथ में जो 2 लोग परम मित्र हमारे वो भी, और सब लोग रहे भी। जानते हो बचपन में लोग गर्मी कैसे करते हैं, कैसे ठहरते हैं। पहले के समय तो ऐसे था है ना, 1 रुपया भी मिलता था तो 3 बार जो है अंडरवियर में ऐसे लपेट लेते थे। तो वैसे भाई तड़ चालू। अब पहले तो समझ में बुलाए तो इतना प्यार से थे भाई, फिर बाद में क्या हो रहा है ठीक है फिर दे दे। जो गन्ना है जहाँ तोड़ के लाए हो ना उसी खेत में डाल दो भैया। पीठ ऐसे चलो तो ऐसे आँख से आंसू टप 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 ना, ऐसे होगा ना आँख से टपका आंसू है ना, जहाँ टपका शराब वही हाल थी हमारी। लग रहा था सारे एकदम हमारे ऊपर टूटे हुए गए, रोते 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 मुंह से टपका नाक वाक। आदमी जब ज्यादा तड़प रहा रो रहा तो यही तो होता, नाक निकलती नाक निकलती, फिर होश नहीं करना लेके गए रोते हुए डाल के चले आए। क्या कर सकते भाई। लेकिन बेहतर भी हुआ। बेहतर क्या हुआ, वो मेरे जीवन की पहली और आखिरी चोरी थी। उसके बाद से मैंने कभी 1 रुपया नहीं चुराया।
पहले घर में भी होता ना यार स्कूल जाएंगे, लेकिन वो पहली और आखिरी हो गई। उसके बाद हमको समझ में आ गया भैया इससे सही तो मैं इससे ही है। तो मतलब कुछ चीजें उस समय बेकार लगती, लेकिन बाद में अभी ये होता है कि मान लो आए थे पापा कहते बहुत बढ़िया एक गन्ना हमारे लिए भी ले आए होते, तब क्या होता है बताओ, प्रवृत्ति बढ़ती है हमारी। अगली बार जाते तो दो तोड़ते, फिर दीवारा होता किसी पेड़ पे चढ़ के पूरा हिला रहे होते। लोग करते ही थे पहले, ले डंडा छूटे हुए पेड़ पे चढ़ते थे, हिलाते थे, भर के लाते थे, हम देखते रहते थे क्योंकि हमको गन्ने की मार याद थी। हमारी हिम्मत ना पड़े। पहले गर्मी में ऐसा समय कटता था, अब नहीं कटता। जंगल भी थे, पूरी दोपहरिया गर्मी की कट रही होती थी। बस उसके पहले गन्ना मार खाने के पहले उदाहरण ऐसे कि हम लोग तोड़ने भी जाते थे, एक तोड़ता था, एक चिल्लाता तुम्हारा अम्बिया तोड़ रहे हैं। अब वो तोड़ते थे खड़बा एक तो चाहो वो खाता कूदता था, 3 बार लुढ़कते हुए भागते वो भी बेचारे बड़ा दौड़ रहे। हालांकि उनको पता भी न चले, फंसाने वाले सब ऑफिस के होते थे ना। वो वो शायरी सुनी होगी ना कि जंगल के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। भाई कब फंसता है आदमी? अरे तुम देखो जंगल भी कटता है, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, कुल्हाड़ी पीछे कौन सी हिस्सा है? उसी के परिवार का है ना, काटने में कौन जुटा हुआ? क्या कुल्हाड़ी में अगर वो लकड़ी का बेंट ना लगा तो क्या काट पाएंगे? जीवन में भी यही है कि हर आदमी हारता अपनों से ही है, कि आदमी कोई दिक्कत नहीं। एक मूवी देखी होगी ना दिल वाले, सपना के संग गाना, उसमें भी है। उसमें कौन सी है याद करो? है मेरी तो किस्ती वहां डूबी ना, क्या था जहाँ पानी कम था। शुरुआत में क्या थी लाइन? है मुझे तो अपने गैरों में, मेरी किस्ती तो वहां डूबी जहाँ क्या कम था, वहां कैसे डूबी? हालांकि इन सब से क्या पता चलता है कि मतलब जब भी नुकसान होगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई अपना ही करा रहा होता है। तो याद रखिए, सचेत रहिए, जीवन में भरोसा भी करिए, लेकिन भरोसे के साथ सतर्कता जरूरी। सतर्कता है मतलब कि मानव मस्तिष्क को मिला हुआ तो सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन हमारा हित कर रहा है, कौन अनहित कर रहा है। बहुत से लोग होंगे, तुम ही लोग, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा जीवन जीने लगते कि आदत बन जाती है, स्कूल आए घर गए, मतलब सोचने की क्षमता कुंद हो जाती है। घर वाले भी कुंद कर देते थोड़ा बहुत, तुम निकम्मे हो, नालायक हो, तुम एकदम जाहिल हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एक हमसे तो तोप चला रहे थे, कर तुम भी कुछ नहीं रहे थे। तो ये भी है ना, हर माँ बाप को यही लगता है कि हमारा बच्चा तो ये नालायक है भाई, ये कुछ नहीं कर रहा। और वो बहुत कुछ किए हुए थे, वो इतना कुछ किए हुए थे कि मतलब वो सब कुछ कर डाले थे। मतलब अब तो अब ऐसे तो तारीफ कर रहे हो तो बुराई कर रहे हो। कहने के लिए होता है ना, एक उम्र की जो है बात नहीं, पीछे तो इतनी बढ़िया लाइफ की स्टोरी सुना रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी हमारी। तुम लोग पहली क्लास हो जिसके साथ हम इतनी अपनी लाइफ बेइज्जती शेयर कर रहे हैं। नहीं क्यों जरूरत, हमको क्या जरूरत भाई? और तुम लोग पता चल जाएगा सर, पटाखा को पड़ाका करते थे, छुपाया को लुकाया करते थे, और क्या क्या करते थे, गन्ना भी चुराते थे, चौड़ी करते थे। मतलब क्या जरूरत है? और क्या बता रहे हो? तो अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा है कि जिसने ऐसा कुछ किया हो विचित्र काम, जिसको लग के अच्छा लग रहा हो, कोई है? ये किया होगा कातिया नहीं किया हो मतलब कुछ भी ऐसा जो नहीं करना चाहिए, अच्छा लगे, बाद में अच्छा लगता है। खुद तो करे बैठे हैं। क्या हुआ? कोई कुछ शेयर करेगा? अरे सब राज है सब, ये हम कहे थे। करिए कुछ करा नहीं कर, बड़ी सीधी रही भाई। तुम सफा मतलब तुम चलो अच्छा, हम लोग समझने क्षमता पे आते हैं ना। कितना समय हो गया है? 12 अभी 12:02:20। अच्छा, थोड़ा सा ये दूर दृष्टि निकट कर लें। प्रैक्टिकल का वीडियो रिकॉर्ड आज कर लेते क्योंकि उसमें अच्छा से बना नहीं ना। दोनों एक लोगों को ये काम करना कि सामने से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे पूरा ना, दफ्ती लगा के, क्योंकि वो कोई अगर लाइव देखना चाहे तो उसमें समझ में नहीं आता, पर्दा अलग है,
कैमरा में दिखता ही नहीं, अगर कोई देखना चाहे तो वो कितना समय लगेगा, उसमें 20 मिनट लगेगा 15 मिनट। तो क्या करें, ये पढ़ा दें कि वो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड कर लें, तो थोड़ा 5 मिनट ऐसा दे देते हैं ना। तो निकट बिंदु कितना होता है, दूर कितना होता है, ये समझ में आ गया ना, ये याद भी रहेगा तुमको। सबसे पहले समझते हैं दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दृष्टि दोष। और उनका निवारण। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा पढ़ोगे? अरे इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तुमको कौन कौन से पढ़ने? 2, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यही पूछा जाता है। तीसरा भी पढ़ लेना, जरा दृष्टि दोष, जो बुढ़ापे में होता है। तो हम पहले 2 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? जरा मतलब गाँव कहते हैं ना कि जो है जरी दे और एक होता है ना कि जो आदमी जो है उसकी खाल वाले को हो जाए तो भी क्या होते हैं? जर। क्या होती है? और जरावस्था कहते हैं बुढ़ापे को। किसको कहते हैं? अरे शरीर पूरा जल गया, मतलब जल गया का मान लो जल गया। हम लोग तो जल को जल ही कहते थे गाँव में, नहीं कहते थे? हैं? क्या कहते थे देवी? जल गया कि जल गया? उसी से जल है कि शरीर पूरा जल हो, जल मतलब बुढ़ापा आ गया। तो जरा की जो अवस्था मतलब कौन सी अवस्था होगी? बुढ़ापे। तो कब का रोग होगा? बुढ़ापे। अरे भाई यही सब तो पूरा फर्क लगाया जाता है, और क्या करोगे तुम, है ना? अरे मैथ के कितने फार्मूले पूरा फार्म में याद किए थे, तो तुम लोग को बताए भी हूँ। सर्वांशम का बताते थे, सास आसा है, आसा बहु है, बहुत बड़े बड़े याद करते थे। लोग नहीं कर पाओगे, अरे ऐसे ऐसे ट्रिक बनाते थे लोग, सोचा कहाँ से होगा। आपको कुछ भी ना याद है तो याद रखिए, जीवन से रिलेट कर लो। किससे? जीवन के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिले होते हैं जिनको याद करने का मन नहीं करता, फिर भी याद आते रहते हैं। 2 ही लोग याद आते हैं, ये तो जो बहुत अच्छा किए हो या बहुत बुरा किए हो, दोनों ही याद आते हैं। अच्छा बुरा वाले कोई याद करना चाहता है देवी? जो जीवन को सबसे ज्यादा दुख दिया हो, मन ही नहीं करता याद करने उसको, लेकिन सबसे ज्यादा याद वही आता है। तो सबसे पहले कौन सा दोष पढ़ेंगे हम लोग? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष पढ़ेंगे? निकट दृष्टि। देखो नाम से स्पष्ट है। अच्छा दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। देखने में क्या हो गया? दोष मतलब खराबी। तो कहाँ की वस्तुएं? मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा कि निकट की वस्तुएं नहीं देख पाते होंगे, है ना? लेकिन उल्टा है, निकट की वस्तुएं देख पाते, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते। दूर की मतलब जैसे पीछे रौनक बैठे हुए, सामने मैं लिख रहा हूँ, अगर रौनक ना पढ़ पाए, रौनक तो इनको कौन सा दोष है? अच्छा नाम से लग रहा है ये सर जी कैसे? निकट तो ये होता है कि हम ना देख पाते। तो याद रख, नाम से उल्टा याद करना है, नाम से उल्टा। अभी बताएंगे क्यों ऐसा है, अभी याद हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। निकट का ये तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दूर का ये ना दिखाई देता तुमको कौन सा रोग होता? निकट दृष्टि। तो आपसे कोई पूछे निकट दृष्टि दोष कब होगा? जब निकट की दिखाई दे, दूर की न दिखाई दे, तो उस मनुष्य को कौन सा दोष हो गया है? निकट दृष्टि दोष हो गया है। और इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरीका। अच्छा निकट में कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? लगा दो। वीडियो चल रहा है। अरे प्रभु चालू हो गया। देखिए पापा जैसे गन्ना तुम्हारे है ना, वैसे चालू नहीं हो पाए। इसको मिटा दो ऊपर। सबसे पहले वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? अनंत। अब मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? आप समझ जाएंगे कि इधर का बड़ा है ना। अब वस्तु कहाँ पे है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अच्छा मान लो मनुष्य स्वस्थ होता है, कैसा होता है? जो स्वस्थ होता है वो क्या होता है? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अगर स्वस्थ नहीं है तो
इस समय ये कैसा है? मस्त मस्त है। तो मस्त है तो कहने वाला इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? अगर रेटिना पर बन रहा है तो स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं? स्पष्ट दिखाई देगा। और अब ये मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा। इसको कौन सी बीमारी होने वाली है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। लो अगले बार कौन सा दोष होगा इसको? दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अभी तो दिखाई दे रहा है ना, हमने कहा स्वस्थ व्यक्ति है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। और अब इसको हो गया निकट दृष्टि दोष। और अब ये प्रकाश, अच्छा यहाँ पे प्रकाश किरणों को क्या करता है? मोड़ता है। मोड़ के कहाँ बनाता है? रेटिना पे। मोड़ेगा यहाँ भी क्या करेगा? मोड़ेगा। लेकिन मोड़ा तो बहुत ज्यादा मोड़ दिया। क्या किया? बहुत ज्यादा मोड़ दिया। अच्छा बहुत ज्यादा मोड़ गया तो रेटिना पर बना कि रेटिना के पहले? रेटिना के पहले। रेटिना के पहले। और रेटिना के पहले बन गया तो स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं? नहीं। स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। क्योंकि हम कहाँ चाहते मिलना चाहिए? रेटिना पे। अच्छा ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसके लेंस ने क्या कर दिया इसको? मोड़ा। तो यहाँ भी मोड़ रहे हैं। जब स्वस्थ था तब मोड़ के कहाँ बनाता था? रेटिना पे। यहाँ पे मोड़ दिया तो कहाँ मिलने लगा? रेटिना के पहले। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि रेटिना के पहले मिल जाए? कई सारी चीजें हो सकती है। एक क्या हो जाए? अच्छा पहले मोड़ने का मतलब समझो, मैंने हाथ लगाया ये, इसी से लाइट आएगी। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो फोकस दूरी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अच्छा यहाँ घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है। यहाँ तो घटी है ना, पहले यहाँ थी और अब घटी है तो इसका मतलब ये दब गया है कि फैल गया है? दब गया। गुड, ये समझना है क्या हो गया है? दब गया। इसका मतलब ये क्या हो गई है? एक कारण हो सकता है ये दब गया हो, दूसरा भी हो सकता है। देखिए गेंद पीछे का भाग क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना। ये पूरा डब्बा दब जाए, आंख पूरी दब जाए, हो सकती है ना, आंख फैल जाए। अब पूरा डब्बा दबेगा तो अड्डा हो जाएगा। गेंद क्या हो जाए? तो ये बताओ पीछे का भाग और पीछे हो जाएगा कि यही रहेगा? अगर इसको हम दबा दें तो ये तो नहीं दबेगा। तो कहने का मतलब तो ये पीछे वाला भाग यहाँ पे था तो ये और यहाँ हो जाएगा। तो ये भी हो सकता था कि पहले ये यहाँ था अब ये कहाँ हो गया? यहाँ पे आ गया रेटिना। ये भी तो हो सकता था। और हम इसको क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक। तो हम कहते हैं इस गोलक की अगर लंबाई बढ़ जाए, क्या हो जाए? लंबाई बढ़ ये यहाँ तक की आ जाए तो बताओ रेटिना के पहले मिलेगी कि बाद में? बाद में। देखिए जी, ये तो रेटिना यहाँ पहुंच जाए तो रेटिना पहले मिला हुआ है। तो कब हो सकता है? गोलक की लंबाई बढ़ जाए, या हम कह सकते हैं दूसरा, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। बात समझ पा रहे हो बारीकी? या तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। या गोलक की लंबाई। बढ़ जाए। हालांकि कभी भी नहीं पूछते हैं, हम बता रहे हैं। बात समझ गए? पूछते इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। बोर्ड वालों पता है ना औकात तुम्हारी। वो ऐसे तुरंत करते ही नहीं, तुमसे मतलब ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये बताने के तुमको या तो दूसरा तरीका था रट लो, या पहला तरीका है समझ लो। समझ में बात आ रही होगी कि क्या हो गई? ये दब के फोकस दूरी कम कर दिया या गोलक की लंबाई बढ़ाई। मैंने इसमें बहुत सारे मतलब पढ़ाई भी की है या ऐसे भी देखा, बुक की लैंग्वेज भी देखो कम समझ में आती। गोलक की लंबाई बढ़ गई, काहे बढ़ गई समझ में नहीं आता, बढ़ गई तो हुआ क्या, तो चीजें नहीं समझ में आती। जब टीचर भी पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कारण बता देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि नहीं दिखाई देता है क्योंकि गोलक की लंबाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। उनको भी लगे वाह अच्छा है, क्या हो गई? फोकस दूरी कम हो गई, गोलक की लंबाई। लेकिन सोचना नहीं पड़ा कि फोकस दूरी कैसे कम हुई। कम होती तो क्या होता है? गोलक की लंबाई बढ़ेगी तो क्यों यहाँ पे मिलेगा। बात समझ पाए? तो चीजें अगर सोच लोगे तो ये कभी भी आप याद करो, याद नहीं करना पड़ेगा, और जब समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कारण क्या होता है? कोई कारण पूछे तो आप बता दोगे? गोलक की लंबाई बढ़ जाना
निकट दृष्टि दोष के क्या हैं? कारण। दूसरा, लेंस की फोकस, लेंस की फोकस दूरी, याद रहेगा ये कारण में अगर लिख दोगे ना ये लाइन, तो कहते ना कि जैसे दाल बनाने के बाद उसमें क्या लगा दिए? तड़का। और तड़के के साथ टमाटर से फ्राई कर दिए। मतलब आनंद कब? वही तो है, स्वाद कब आता है? खाली दाल में आएगा कि जब इसमें 2 लाइन और बढ़ाओगे, बढ़ा दो, तड़का मार दो ना। क्या कहते? तड़का कि छौंकना? अजी 15 मिनट हो गए। अभी हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे धीरे, बुढ़ापा वाला एक होता ना, एक उम्र के बाद बहुत धीरे पढ़ाता, तुम वैसे पढ़ाते तो बड़ा समय लग जाता है। अभी तो हमने क्या बताया तुमको? निकट दृष्टि दोष क्यों होता है ना। अब निकट दृष्टि दोष तो हो गया ना, अब इसको क्या करना है? दूर में, अरे पहले दूर तो करो इसको, निकट वाले को क्या करें? कौन सी दिक्कत हो गई तुमको देवी जी? निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही, दूर की नहीं। तुमको दूर को नहीं दिख रहा, मास्टर साहब पढ़ाने आ गए, तुमको दिख ही नहीं रहा। अब घर में जाके करो सजीव को, मम्मी बोर्ड पे सजीव पढ़ाता है, तुमको दिखते ही नहीं, हम 3 बार ऐसे याद करते हैं। कह सकते हो जाके? नहीं कहोगे? पापा कहेंगे चलो भैया चलो चश्मा टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचोगी, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तू क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के कहाँ वो बनाएगा? हमारी गोलक की लंबाई इसी से दबाएगा, ये दबाएगा ना। कि लेंस को इसको फिर से कहेगा नहीं तुम बड़े हो जाओ, ऐसे नहीं कर सकता ना। कि आंख के अंदर ऐसे कुछ करेगा, मतलब लिया क्लास टाइट करना चालू, टाइट तो ढीला नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा? लेंस निकालता है, लगाना चालू करता, तो कौन सा लेंस लगेगा? हमने लेंस 2 प्रकार के पढ़े, उत्तल लेंस और देवी जी का मन में चलो उत्तल लेंस लगा लेते हैं। कौन सा लगा ले? तो देवी जी ने पढ़ा कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? क्या करता है? मोड़ता है। गुड। अगर तुम्हारा मन हो गया कौन सा लेंस लगाएं यहाँ पे? अरे इनका मन है उत्तल लगाएं, उत्तल लगा लेते हैं। कौन सा लगाएं? ये आंख है, आंख के पहले तो रखोगे कि बाद में? के अंदर यहाँ पे कौन सा लेंस रख दिया? रखो उत्तल भाई। तो ये बताओ प्रकाश किरणों को क्या करेगा? देवी जी ने जैसे उत्तल रखा है इतना मोड़ दिया। कितना मोड़ा? बोलो। पहले मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा? अब बताओ फिर ये किस लेंस में जाएगा? अब तो ये तो बाहर तुमने लेंस लगाया हुआ था कांच का, अब यहाँ तो आंख का लेंस भी कौन सा है? उत्तल। ये भी मोड़ेगा कि फैलाएगा? मोड़ेगा। इसने कहा और मोड़ रहे हैं, इसने क्या किया? अब बताओ हम कितने भी उत्तल लेंस लगा लें तो क्या ये रेटिना पहुंचेगा? नहीं। इसका हम किस दोष को? निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस लगाकर दूर नहीं कर सकते। हमारे पास 2 ही लेंस है, अब कौन सा लगाएंगे? कभी कोई टेस्ट करवाने गया? आँख नहीं खराब, इनको अच्छा लगता है। बहुत उदाहरण है। संडे एक दिन कटता नहीं था, या मान लो कभी कभी सोमवार जैसे छुट्टी हो गई या नहीं गए विद्यालय, हम लोग विद्यालय नहीं कहते गोला मार दिए। अभी तक मैं कौन सा गोला मार रहे थे भाई? अपनी जिंदगी नर्क कर रहे थे और कौन सा गोला मारोगे भाई? गोला मार दिया। सीन में मिले आज गोला मार देते। आज दबंग मूवी आई है 2009 में लखनऊ हाफ ईयरली एग्जाम हो गई। दबंग मूवी आई थी सलमान खान की, पहली दबंग। और वो फिनिक्स नया मॉल बना था और सलमान खान पहली बार मूवी वहीं देखने आए थे। कहाँ पे? तो पहले दिन तो हम लोग नहीं देख सकते थे, तो उनको देखने के लिए पहुंच गए भैया, लाइन लगा ऐसे ऊंचे सलमान खान। और जब सलमान खान को देख लिए, सलमान खान को देख और आप समझ जाता है जब देख लिए तो क्या हो गया, मतलब ऐसा लगा था देखने के बाद अभी हो गया सलमान खान, मतलब इतना फील हो रहा है। तुम
सलमान खान को देखे हो? तुम सलमान खान को देखे क्रेज होता था। फिर तुमको और बताएं, 2011 में 12 की राजकीय में राहुल गांधी जी आ गए। उस दिन भी हम स्कूल नहीं गए, हम ऐसे कभी बहुत गोला मारते थे, नहीं पढ़ते थे, फिर नहीं जाएंगे आज। उसमें टिकट चलता था क्योंकि मैदान छोटा था, अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए, टिकट था नहीं हमारे पास, हम भी लग गए। एक बार बाहर हुए, दोबारा लगे, आंटी जी के पीछे लगे, आंटी जी आगे निकल गई, पीछे हम कह रहे मम्मी, अब वो हमको रोक रहा, मम्मी टिकट, मम्मी चली गई, उनको बुलाया पहले ही, जाओ से जाओ। अब वो बेचारा भीड़ में हमारी मम्मी छोड़े, हमको खुदा नहीं पता हमारी मम्मी यहाँ है, लौटने के लिए टिकट चाहिए नहीं, आराम से गए भैया, बहुत आगे बैठने मिल गए। इतना बढ़िया बोले, निकले बाहर, कम से कम 1 महीने राहुल गांधी देखे और बेनी प्रसाद वर्मा जी भी थे, राहुल गांधी जी भी, बेनी प्रसाद वर्मा जी भी हम नहीं रहे, ये सब लोग उपस्थित थे। उनको इतना अच्छा लगा। बेनी बाबू देखे हो? राहुल गांधी जी को देखे हो? नहीं देखे, हम देखे हैं। सलमान खान जी को देखे तो मतलब ऐसे में बड़ा, हालांकि अब मोदी जी भी आ जाए यहाँ निकल रहे हैं तो हम नहीं देखने जाएंगे, मतलब तुमको लग रहा होगा फेंक रहे हैं, वो वास्तविकता है, क्योंकि अब हमको समझ में यार क्या मतलब है। अब रहता जैसे और भी होता, कभी कभी होता है युवा नेता, एकदम छुपिया छाप है, होर्डिंग जो है 6x8 की छपाई हुई, युवा नेता चंदू जी। अब चंदू जी जब मंच पे पहुंचे तो नेता पहले बड़े बड़े खड़े हुए हैं, चंदू जी बीच में नीचे मुंडी डाले, फिर फोटो किसी तरह एक आगे भी धकिया के फिर बाहर मंच पे बाहर। अब चंदू जी अगले दिन फेसबुक जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय और इतने माननीय और इन सभी के साथ आज चुनाव विमर्श पे बहुत सार्थक चर्चा हुई और चंदू जी मुंह से डाले, चंदू जी को कोई पूछ नहीं रहा, मतलब क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, उसमें लाइव तुम्हारी बेइज्जती हो रही है कि सम्मान बढ़ रहा है? तुमको लग रहा है हम तो मुंडी डाल के फोटो खिंचा ले, मतलब ऐसा हमको भी लगता था ना, जब सलमान जी को देख के आए तो हमको लगता था बहुत बड़ा काम हो गया, राहुल गांधी जी को देख लिया, हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम तो अमर हो गए, हमने राहुल गांधी देख लिया, हम मरेंगे नहीं, देवी जी कभी ऐसा तो नहीं लगा तुमको? हैं मतलब आज देख लिया, बस जीवन में सब कुछ मिल गया, बस इन्हीं देखना रह गया था। बहुत बेहतरीन आज करवा लिया ना, उत्तल लेंस से दूर नहीं होगा, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अच्छा डॉक्टर भी क्या करता है, आँख फैलाता है ऐसे और बार बार बदल बदल के डालता रहता है। तुमने जैसे कहा कि दूर का नहीं दिखा रहा है तो उत्तल नहीं डालेगा, कौन सा लगाएगा? एक लगाया, दिख रहा है, पढ़ो ए ए ए ए फिर बी 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 ऐसे ना, सी डी ऐसे लिखा होता है, और सब लाइन से नहीं लिखे होते, पहले लिखा होगा ए लिखा है, फिर होगा तुम्हारा एम, फिर पता लगेगा फिर बी है, फिर डी, ऐसा नहीं कि मतलब लाइन से लिखा हुआ तुमको नहीं दिखा ए बी सी डी एफ जी एच आई, मतलब पढ़ लिया ना ए बी सी डी एफ जी, इसमें निकले पर डी, मतलब ऐसे नहीं पढ़ते, बदल बदल के लिखते हैं ना कि मतलब तुम बेवकूफ ना बना पाओ। लाइन से लिखा होगा तुमको नहीं भी दिख रहा तो भी क्या कहोगे ए बी सी, अरे हम पहुंच जाते तो हमको तो वैसे भी सब दिखता था। मैडम 4 बार, हाँ कुछ मैडम ए ऊपर वाला, सब तो बीमार इतना होते तभी 3 लाइन पढ़ जाते, बेटा दिक्कत बहुत ज्यादा है, दिक्कत बहुत है, लेकिन हम अभी चश्मा नहीं लगाना चाह रहे। हम जानते हो कहीं जाते थे वहाँ, जब आँख खराब होती तो लाल लाल जो है आँख वाली गोली मिलती है, बड़ी विटामिन बहुत बड़ी होती है, हमको लगेगा हेल्थ आ गई, ऐसे देते नहीं थे सब, बढ़िया टेस्ट करके मैडम चश्मा नहीं लगवाना चाह रहे मैम, बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी लटक जाएगा, सब एकदम जो है चिढ़ाएंगे, बड़ा भावनाओं भावुक होके एकदम, लड़का सही है, बढ़िया अच्छी विटामिन है बेटा, तुम अभी प्रयास करो, घर से घी भी ले आओ,
ये गोली वोली खाओ, हमको बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया पावरफुल विटामिन होती है। आँख वाले अगर दिक्कत हो तब से जब विटामिन ए वगैरह सब देते हैं तो बढ़िया खाओ, फिर 4 दिन बाद तुमको लगेगा अरे यार क्या एनर्जेटिक। तो गोली चक्कर में जाके हम टहलाते थे। कल हमारा पर्चा 1 रुपए बनता था, सरकारी अस्पताल 1 रुपए पर्चा बनवाते थे, गोली मिल जाती थी। मैम बहुत दिक्कत होती है, घर आपको आने जाने में दिक्कत होती है। 8 दिन का, मैं 15 दिन तो कर देती प्लीज मैम। तो सर मतलब 2-3 साल हो गए थे, प्लीज विलीज करना हमको आ गया था, बहुत बढ़िया आ गया था। इतने मैम प्लीज प्लीज हम 4 बार लगा देते थे। हमारे एक सर पढ़ाते थे फिजिक्स के, नवनीत सर। काम नहीं प्लीज सर, बहुत आदमी काम प्लीज नहीं प्लीज हमारे कम से कम 6 महीने में प्लीज भूल गए। क्या प्लीज नहीं प्लीजा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अच्छा, आउटर लेंस का काम क्या देंगे? प्रकाश किरणों को तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब किस पे पड़ेंगी तो ये क्या होंगी? क्या होंगे? देखो बार बार वो बदलेगा, इतनी बार बदलेगा कि तो पहले सीधे थी ऐसे, तब मुड़ के कहाँ मिल जाती थी पहले, क्योंकि ज्यादा मोड़ लेता था। अब ये पहले से उठी हुई है, अब ये फिर उनको उतना ही मोड़ेगा, लेकिन क्या पूरा मोड़ पाएगा उतना? तो जितना मोड़ता था उतना ही मोड़ेगा ना। तो अब ये मोड़ता मोड़ता लाया, लेकिन यहीं तक ला पाया। और हमने इतना अवतल लेंस बार बार बदल के देखा, एक समय लेंस ऐसा आ गया कि हमारी इमेज कहाँ पहुंच गई? बोलो। अच्छा इससे बना यार दिख गया ये होता आदमी क्या बढ़िया बढ़िया दिखने लगा, यही तो होता है। जैसे लगा मैडम बस ये वाला बढ़िया है, बस जैसे कहा बस तुरंत मैडम क्या करती है उसकी नाप लेती है, उसमें लिखा होता है कितने पावर का है। अवतल लेंस किसमें लिखा होता है? पावर में लिखा होता है। अवतल लेंस की पावर माइनस में होती है, किसमें होती है? कहेंगे उन्होंने लिख दिया 3 डायोप्टर -2 डायोप्टर जितना भी हो 2.0 या सॉरी बहुत ज्यादा होगी 0.2, तो मतलब वो लिख देती हैं और कहेंगे 8 दिन बाद चले आना बेटा तुम्हारा चश्मा तुमको मिल जाएगा, तुम लगाते हो बढ़िया है। फिर देख लो सब बढ़िया स्वस्थ मस्त रेटिना पहले सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, लेकिन किस लेंस को लगाने से हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? अच्छा इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि मन में बार बार आ रहा होगा, क्योंकि निकट में तो निकट की दिखाई देती है, कौन सी नहीं दिखाई देती? देखो कहते हैं क्यों, क्योंकि इसका कारण है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? रेटिना के बनने कहाँ लगता है? रेटिना के अंदर। अंदर का मतलब हम बाहर से देखें तो ये निकट बन रहा है कि दूर बन रहा है? निकट बन रहा है, इसलिए निकट क्या हो गया है? दृष्टि का दोष। इसलिए इसको कौन सा कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। बात समझ पाए क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के पहले और तुम्हारे लेंस से निकट, लेंस से निकट बन रहा है, इसलिए दोष है कि अच्छा है? दोष है। किसका दोष है? दृष्टि का, इसलिए निकट दृष्टि दोष। समझ पाए देवी? और दूर वाले में क्या होगा? बाद बनेगा, लेंस से दूर बनेगा कि पास में? इसलिए इसको कौन सा दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। उसको खुद पढ़ लेना, ठीक। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाई देंगी। पढ़ लोगे कि नहीं? वो पढ़ लोगे, पढ़ लोगे ना। हमने याद किससे किया था? हमको याद नहीं होता था। हमने एक हमारे क्लास में लड़की अन्नी थी। कौन थी? अन्नी थी। अन्नी नाम नहीं सुना क्या तुम लोगों ने? सुना होगा ना। तो उस अन्नी में ये अन्नी थी, हमने इनके अन्नी में ये अन्नी कर लिया, अन्नी हो गई। अरे उनका नाम था, हमने थोड़ा बहुत बदल लिया अन्नी। अब आ से क्या हो गया? अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया? अन्नी से निकट दृष्टि दोष हो गया। अन्नी जी बहुत काम है। तो अन्नी जी से अन्नी हो गई और अन्नी से आ से अवतल लेंस किस दोष में लगाएंगे? अच्छा बताओ, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लगाएंगे? उत्तल लगाएंगे। तो बाकी एक लेंस बचा, एक दोष बचा। तो उत्तल में कौन सा लगाएंगे? मतलब दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगाएंगे? उत्तल लगाएंगे।
बस हम पे तो केवल एक याद करना, कौन सा? अन्नी से अन्नी को याद कर लो। अरे अन्नी, अन्नी मतलब आ से अवतल लेंस किस दोष में लगाओगे? निकट दृष्टि। आप बोर्ड में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग, तो किस लेंस का करते हैं? दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का देखिए प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? चल ऐसे बोल अच्छा, बोलने में क्या होता है? ऊँट चलने मैं से बोलता हूँ, मैं चला रहा हूँ। समझ में आ रहा है? 2 घंटे पढ़ाते चले जाए, कौन सी क्लास हो जाएगी? मूक वाली ना, तो वैसे ही बोल रहे। तो कौन सा दोष होता है? अब देखो आवाज आई है, ऐसा लगा हरा वाला मिर्चा खाई है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लगा। इसे बोला करो, दमखम होना चाहिए। चाहे इससे बोलो आज तक इसकी आवाजें नहीं निकली है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, केवल 15 मिनट आपका हो लिया जाएगा। केवल जो प्रैक्टिकल है वो तुमको पढ़ाने के इरादे से नहीं, केवल वीडियो रिकॉर्ड करने के इरादे से केवल हम ही बताएंगे। तुम लोगों को क्या करना है? देखना है, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो बना ही नहीं जिसमें सही